पिछली बार बहुत सारी बातें हम देख रहे थे, उसमें एक बात देख रहे थे कि प्रोफेसी प्रोफेसी क्यों जरूरी है, क्या है ऐसा जिससे प्रोफेटिक, क्यों प्रोफेसी जरूरी है और असल में प्रोफेसी होता क्या है। ठीक है, और इसके साथ हम अन्य भाषा में भी जाएंगे, लेकिन उस जाने के दौरान इसको पहले समझेंगे। उस दौरान में एक और चीज मैं बोला था जिसको एक्सप्लेन करना जरूरी, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। वो था पिलातुस से संबंध, क्योंकि कुछ लोगों ने फिर बाद में प्रश्न पूछा कि पिलातुस से संबंधित जो बात है उसमें उसकी पत्नी जो है, जो स्वप्न था वो परमेश्वर की ओर से था कि शैतान की ओर से था, कि उसका स्वप्न तो किसी कोई भी एक स्पिरिट वर्ल्ड का, क्योंकि इश्यू से संबंधित बात है। तो मैंने उसमें एक चीज एक्सप्लेन किया था, है ना, कि देखो कैसा होता है और शैतान कैसा काम करता। देखिए क्या होता है, हम जिनके लोग होते हैं, ठीक है, परमेश्वर का, और इसको मैं सीधा सीधा परमेश्वर की ओर से नहीं बोलूंगा, सीधा सीधा शैतान की ओर से करके नहीं बोलूंगा उस चीज को। जहां पिलातुस के पत्नी उसके पास आके कहते ये धर्मी पुरुष है, इसके चीज में हाथ मत डाल। ठीक है, ये क्यों नहीं बोलूंगा, उसके पीछे का रीजन ये है कि क्योंकि देखिए परमेश्वर परीक्षा ऐसी चीजों में गवाह ठहराने के लिए, है ना, लोगों को, ज्योतिषियों को परमेश्वर ने स्वप्न दिया। ठीक है, मैं उस समय एक चीज बोला था, मूर्ति पूजक है वो, और मूर्ति पूजक थी और अन्य जाति थी और परमेश्वर नहीं जानती थी, आलसी थी, वो सब अपनी जगह सही है। ठीक है, लेकिन पिलातुस क्योंकि न्याय है, वहां पर एक वचन हमको याद रखना चाहिए कि हर न्याय न्याय का जो बात आएगा वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी, क्योंकि अल्टीमेट न्याय करने वाला परमेश्वर है। ठीक है, अल्टीमेट न्याय करने वाला परमेश्वर है। तो वहां पर बिना परमेश्वर की उपस्थिति या इजाजत के कोई भी चीज वहां पर प्रकट नहीं होता। हर चीज परमेश्वर की इजाजत और उसके साथ। अभी गलत भी अगर कोई न्याय कर रहा है तो परमेश्वर के सामने वो गवाह ठहरता है। ठीक है, अब इस जगह में मैं ये कहने के लिए नहीं आ रहा हूं कि वो परमेश्वर से स्वप्न था कि शैतान की ओर से था, तो ये नहीं कह रहा हूं मैं। यहां ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब वो आकर बोली तो वहां पर क्योंकि ये दंड जो था, जो इजरायलियों ने ठुकराया, क्योंकि अन्य जाति, यहां पर एक बात को याद रखिए, रहस्य है ये जो अभी हम हमारे सामने उजागर हो रहा है। परमेश्वर ने पौलुस ने इस बात को कहा कि अन्य जातियों पर अनुग्रह हुआ, क्योंकि इजरायलियों ने क्या किया, इजरायलियों ने वहां पर उनका विद्रोह किया। अब अगर पिलातुस जो रोम का था, शासक था, न्यायी था उस जगह में, और वो अन्य जाति में से था, अब उन पर अनुग्रह होना है। अनुग्रह होना है तो कैसे होगा, इसीलिए ये स्वप्न परमेश्वर ओर से आया, लेकिन उसका अंजाम जो है, उस चीज का अंजाम जो है, वो सुसमाचार का प्रकटीकरण अन्य जातियों में होने में न रुकावट हो। तो पिलातुस ने अपने आप को बेगुनाह साबित परमेश्वर ने करवाया। कैसे किया, एक तो परमेश्वर ने बताया इसको, इसलिए नहीं कि पिलातुस स्वर्ग पहुंच जाए या पिलातुस के पत्नी स्वर्ग पहुंच जाए, नहीं, परमेश्वर शैतान, परमेश्वर के राज्य में शैतान भी परमेश्वर जो सोचता वही काम करते हैं, है ना, वो याद रखिए, है ना। मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने गलत काम करवाता, गलत काम तो वो अपना करते हैं, लेकिन वो गलत करते हुए भी परमेश्वर की मकसद को पूरा करते। कैसे, यहूदा इस्करियोती जब यीशु के विरुद्ध में आया तो उसने किस मकसद को पूरा किया, पर परमेश्वर के पुत्र के बलिदान के, परमेश्वर के मकसद को गलत आदमी गलत तरीके से, भले सही, लेकिन उस मकसद को पूरा करने में एक पार्ट था। वैसा ही अन्य जाति में अगर पिलातुस अगर इसमें ये दोषी है, क्योंकि जब अगर पिलातुस बोलता इसको लेके क्रूस पर चढ़ाओ अगर बोल देता तो सीधे सीधे हो जाता कि इज़राइल का भी राज्य में प्रवेश करना तो बंद था, अन्य जाति में भी अनुग्रह नहीं आता। तो परमेश्वर ने क्या किया, स्त्री के, जो अलसी स्त्री, मूर्ति पूजक स्त्री, परमेश्वर को नहीं जानती,
फिर भी इसको इस्तेमाल किया, गधे को इस्तेमाल किया ना। वैसे ही एक नबी के खिलाफ में, है तू ऐसा मत करना, देख तेरे सामने में ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा करके एक गधा गधा, आप सोचिए, ये मतलब ये कुरान की बात नहीं कर रहा हूं जहां गधा उस वहां पहुंच गया, यहां गधा बात कर रहा है। सोच सकते हैं गधा बात करेगा? नहीं, एक स्वर्गदूत गधे के द्वारा से वहां पर उससे बात कर रहा है। मतलब वहां पर क्या हुआ, वो जिस चीज को पहचानता है उसके द्वारा से परमेश्वर समझाता है। पिलातुस के नजदीक कौन था? उसकी पत्नी, जो उस तक पहुंच सकती थी। बाहर वाले तो कोई पहुंच नहीं सकते, सब इजरायली लोग थे, और अन्य जाति रोमी लोग भी नहीं पहुंच पाएंगे उसके पास। तो परमेश्वर ने वहां क्या किया, अनुग्रह अन्य जाति पर न रुक जाए, इसीलिए इसको वो बात, भले ही अगर अब यहां पर हमको पता नहीं है परमेश्वर ने स्वप्न दिया या शैतान है, जिसने भी स्वप्न दिया हो वो हमको कंफर्म नहीं है, जिसने भी दिया हो मकसद परमेश्वर का पूरा हो। उसने जाकर कहा ये धर्मी व्यक्ति है, इसमें तो अपने हाथ को मत डाल। अब उसने क्या किया, उसने अपनी पत्नी की बात को माना, मानकर पानी मंगवाया और बोला ये तुम्हारा राजा है, मैं अपने हाथ अन्य जाति का हेड बनकर मैं धोता हूं। परमेश्वर तेरा अनुग्रह अब हम पर दंड नहीं वरन अनुग्रह आएगा, क्योंकि हम इसमें भागीदार नहीं हैं। वी आर नॉट इन दैट दिस क्लैन नाउ। उस इजराइलियों की दोष में हम अब भागीदार नहीं हैं, वे अपना दोष डाल के देखें। इसीलिए अब राज्य में, संसार में, और उसके बाद परमेश्वर को जानने का मौका उनको मिला। अब यहां पर हमको समझ में आना चाहिए कि वो किसकी ओर से भी स्वप्न आया हो उसको, चाहे परमेश्वर से आया हो चाहे शैतान की ओर से आया हो, मकसद परमेश्वर का पूरा हुआ। कौन सा मकसद? कौन सा मकसद? जो आज अन्य जाति, जो हमारे ग्रुप में भी अन्य जाति, हम सब अन्य जाति हैं। अभी से जो सेठ साहब जो बैठे हैं हमारे पास, वो अन्य जाति है, अन्य जाति में से आए। सुशील अन्य जाति में से, ऋतम्र अन्य जाति में से आए, है ना, पल्लवी अन्य जाति में से आए, वीणु त्यागी अन्य जाति में से आए, है ना। बाकी लोग बहुत पहले आ गए, लेकिन वो भी कभी ना कभी अन्य जाति से, ये अभी की बात कर रहा हूं, ये सब अन्य जाति में से आए। इनका अनुग्रह कहां से मिला? वो पिलातुस ने हाथ धोया, उसकी पत्नी। अब वहां पर दूसरी बात क्या है? सेकंड, उसको ये उकसाने की कोशिश की अपनी बुद्धि के अनुसार। हाथ मत डालने का मतलब है, ऐसा भी हो सकता था कि हाथ न डालता तो ये बोलता नहीं इसको मैं छोड़ देता हूं। उसने क्या कहा, ये धर्मी पुरुष है, इसके बातों में हाथ मत। परमेश्वर ने रास्ता अन्य जातियों के लिए अनुग्रह खोल दिया कि परमेश्वर का उद्धार अन्य जातियों में फैलने लगे। अब जब कलीसिया उठाई जाएगी उसके बाद इजराइल के लिए खुलेगा, लेकिन वो रोना धोना और ऐसा, उसमें से बहुत सारे लोग आए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो कट्टर होंगे, उसमें परमेश्वर ने उनके मन को कठोर करके रखा हुआ है। वो समय भी आएगा जब कलीसिया उठा ली जाएगी, तब वो खुलेगा। लेकिन अब यहां पर एक चीज समझ में आ जाना चाहिए हमको कि अन्य जातियों के लिए रास्ता खुलने में अगर पौलुस और उस पिलातुस ने अगर हाथ नहीं धोया होता तो वो रास्ता, मतलब मैं नहीं कहता कि एकदम डिक्री में नहीं कहता, समझने का विषय है यहां पर। मतलब मैं इसको एक पॉलिसी या फिर एक फिलॉसफी बनकर नहीं बता रहा हूं, डॉक्ट्रिन बनकर नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये बता रहा हूं, ये आप समझ सकते हैं कि उसने, अन्य जाति ने इस दोष में शामिल नहीं हुए। नहीं तो किसी को भी उधार, ये तो शैतान का काम था उस जगह में। दूसरा, शैतान क्या कर सकता था? यीशु को क्रूस पर चढ़ाने से रोक सकता था। वो क्या, आपको क्या लगता है कि शैतान चाहता है कि यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया जाए? नहीं, उसको पता चल गया, जैसे आखिरी में आने लगे। हमको भी कभी, अरे यार मैंने तो गलत चाल चल दी। जब चेस खेलते हैं तो हम लोग गलत चाल चलते हैं, तो चलने की तक हमको पता नहीं रहता, जैसे हम चल जाते हैं, अरे हो इट वाज रॉन्ग, से मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ऐसा हम बोलते हैं। वैसे ही शैतान के साथ भी, शैतान बुद्धिमान है, लेकिन इतना भी नहीं कि परमेश्वर की उन बातों को समझ पाए। उसने भले ही किताबों में लिखा था, उसको पता था किताब, क्योंकि वो कभी भी क्या बोलता है, देखो तो अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा कर दिखा, क्योंकि लिखा है। तो लिखा है वाली बात शैतान को पता है, फिर क्यों ये करवा रहा है? क्योंकि उसको अपने ऊपर सेल्फ बहुत कॉन्फिडेंस। बहुत सारे लोग हैं संसार में, उनको खुद पर इतना कॉन्फिडेंस रहता है, फिर बाद में
होते 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 फिर बाद में जब पता चलता है तब अरे बहुत देर हो चुकी होती है। उनको छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आती, ठीक है, छोटी बातें समझ में नहीं आती है। तो क्या होता है उसमें, तो उसमें क्या होता है, छोटी बातें जो समझ में नहीं आती है तो फिर वो बड़ी मुसीबत में फंसते हैं। उनको समझ में नहीं आएगा कब क्या होगा, कैसा होगा, शैतान कौन सा खेल खेलेगा और कैसा करेगा। इसलिए मैं उस डॉक्ट्रिनल विषय में आकर के नहीं बात कर रहा हूं। मैं किस में बात कर रहा हूं? परमेश्वर हो सकता है दिया हो, शैतान भी हो सकता है दिया हो, इसके पास शैतानी बुद्धि है। परमेश्वर की शैतानी बुद्धि इसके पास होते पिलातुस के नजदीक थी। परमेश्वर ने आराम से अपना काम वहां पर किया, अन्य जातियों के लिए रास्ता खोल दिया। इसमें मैं कोई दोष नहीं पाता। मनुष्य की गवाही, परमेश्वर की गवाही, परमेश्वर ने यीशु में कोई दोष नहीं पाता। ये तेरा तुम्हारा राजा, अब तुम जो चाहो उसे करो। तो अब क्या हो गया, वो फंस गए उस ऐसे इस न्याय में। अन्य जाति बच गए, वो फंस गए, हम बच गए। अब उसके बाद अन्य जातियों में सुसमाचार फैला, पृथ्वी की छोर तक वाली बात पूरी हुई। पृथ्वी की छोर तक वाली बात पूरी होने के लिए ही वो चीज वहां पर हुआ। तो परमेश्वर, इसलिए मेरे को क्या कहना है, जब कभी भी शैतान काम करे, जैसे वहां पर लिखा है यहूदा इस्करियोती उसकी कटोरी में से उसने उसे खाया और पिया, उसके रोटी को तोड़ा, कटोरी में डुबाया और खाया, तुरंत शैतान क्या हो गया, शैतान उसमें समाया। लिखा है शैतान उसमें समाया। कैसे समाया? यीशु बाजू बैठा था, यीशु की जस्ट बाजू बैठा था। हम यीशु के बाजू में रहें या फिर दूर रहें, ये हमें नहीं बचाता। द फेवर ऑफ गॉड अपॉन अस, ये हम प्रभु के, हम बोल प्रभु मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, साथ साथ चलूंगा बोलने के बाद क्या शायद यहूदा इस्करियोती बचा? नहीं। रोज बाइबल पढ़ रहा हूं? नहीं। यीशु मैं तेरे रोज बात कर रहा हूं? नहीं, नहीं बचेंगे। ये बात करना, ये प्रार्थना करना, ये बाइबल पढ़ना, जब तक आप आज्ञा को अंदर से फॉलो नहीं। इसीलिए परमेश्वर बोलता तुम मन से मुझसे दूर हो, बुद्धि के कारण मेरे पास आते हो, कहीं मैं नरक ना चला जाऊं। नरक जाने के से बचने के लिए अगर तो आप यीशु के पास आते हैं तो आप नरक जाओगे। नरक जाने से बचने के लिए आए हो क्या? तो जाओगे, क्योंकि आप चालाकी के साथ कोई काम को करते हो। आप सोचते ऐसा कर लूंगा इसको, फिर बाद में जाके उसको करूंगा, उसके बाद मैं इधर करूंगा। चालाकी, चालाकी नहीं चलेगी। परमेश्वर के राज्य में चालाकी नहीं चलती। नरक से बचने के लिए, या फिर बहुत सारे प्रचारी ऐसा करते, ओ सी देयर इज हेल, है ना, वहां ये है शैतान, वहां पर नरक है, उससे बचना है तो आप यीशु को मानना जरूरी है। अरे ऐसा नहीं होता। इससे बचने के लिए उसके पास की बात नहीं है। अभी बताओ कि क्योंकि आपको प्रॉपर्टी मिलने वाला है इसलिए आपको प्यार करना वाली बात जैसा हो गया। कैसा रहेगा वो? आपको प्रॉपर्टी चाहिए इसलिए इस बुजुर्ग से, माता पिता भाई बहन या फिर बुजुर्ग जो घर में हैं उनसे प्यार इसलिए करते क्योंकि प्रॉपर्टी मिलेगा। कुछ लोग प्यार इसलिए करते क्योंकि वो प्यार करते हैं, प्रॉपर्टी मिले या ना मिले। क्योंकि जो प्यार करेगा उसको अगर नहीं भी मिलता तो भी परमेश्वर का फेवर उस बच्चे के ऊपर में रहेगा कि वो जिस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है उससे ऊपर, उससे अधिक, उससे 100 गुना ज्यादा परमेश्वर देता है। याद रखिए, जिसका कोई नहीं उसका खुदा, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों। मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारों, पिक्चर वाला भी सच बोलता है। सोचिए, किताबों में लिखा है यारों, जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है? उतने साल उसका ध्यान दिए तो उसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब कोई नहीं का मतलब क्या होता है? कोई नहीं का मतलब जब आपको लोग धिक्कारें, आपके पास में मकान है, आपके पास में पति है, आपके पास में बच्चे हैं, आपके पास में गाड़ी है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता।
जब कोई नहीं के साथ परमेश्वर जुड़ जाएगा तो इस गाड़ी जो तुम चलाते हो उसका मालिक बनाता है परमेश्वर। जिस चीजों को तुम रहने के लिए बड़ा मेरे पास में 5 बेडरूम का मकान सोचते हो उसका बिल्डर बना देता है परमेश्वर। तो आप कैसे क्या बनाओगे परमेश्वर? कैसे बन सकता है? मैं नहीं बोल रहा, लालच नहीं दिला रहा हूं, बता रहा हूं कि कैसे होता है चीजें, कैसे बदलती है चीजें। जब तकलीफें होंगी लेकिन सच्चाई का प्रकटीकरण संसार में, बुद्धि में और आत्मा में होता है। तो यहां समझने और सोचने वाली बात यह है कि उस जगह में हमने आज एक चीज को सीखा। क्या सीखा? परमेश्वर ने अन्य जातियों को एक रास्ता क्रूस के चढ़ने से पहले ही खोलने के लिए रख दिया कि देख, अनुग्रह अब अन्य जातियों के। इसलिए पौलुस ने वचन में लिखा है, पौलुस कहता है कि उनके हार्ड होने के, उनको रोकने के द्वारा तुम पर अनुग्रह हुआ, उनके विद्रोह के कारण तुम पर अनुग्रह हुआ, तो उनका परमेश्वर के साथ जुड़ना और भी महिमा का कारण क्यों ना होगा। उस समय क्या होगा मालूम? अन्य जाति जो हम हैं, हम परमेश्वर के राज्य में रहेंगे। वो जो परमेश्वर के लोग जो चुने हुए हैं वो वंचित हैं अभी फिलहाल, लेकिन वो जब विद्रोह से बाहर आकर के वो साथ होंगे तो उस समय की महिमा को सोचकर देखिए, उसी को बोलते हैं स्वर्ग के राज्य। इसलिए परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग के राज्य का में डेफिनेशन दो, क्या वो अंतर है। परमेश्वर का राज्य को आप ऐसा मानिए जैसा अभी प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री को आप क्या बीजेपी का बोलेंगे? नहीं, बीजेपी का राज्य नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे वो प्रधानमंत्री है, उसका राज्य चल रहा है। ठीक है, अब वो बीजेपी का, भी मैं बीजेपी का नहीं हूं सपोज मान लीजिए, आप नहीं है, मैं बीजेपी का हूं, तो मेरा भी काम बनेगा राशन दुकान में, आपका भी काम बनेगा। आप तो बीजेपी के नहीं है, फिर भी आपका काम बनेगा। मैं बीजेपी को, फिर भी मेरा काम बनेगा। बैंक जाऊंगा, आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। आप बीजेपी के नहीं है, फिर भी मिल रहा है, इसका मतलब है भारत सरकार। वैसे ही परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य का मतलब है द अथॉरिटी ऑफ द पावर दैट इज बीन एक्सटेंडेड इनटू द कंट्री। मतलब इस राज्य में, संसार में सबको एक्सटेंड किया गया है, सबको दिया गया है, उसका पावर्स दिए गए, उसका अथॉरिटीज दिए गए, आपको सुविधा है, सबको सब कुछ मिलता है। परमेश्वर का राज्य का मतलब स्वर्ग राज्य उतर आए। जब स्वर्ग का राज्य आएगा तो उसमें स्वर्ग एक स्थान और स्थान के साथ अलग जगह हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर का राज्य आज हमारे मध्य यीशु के कारण उतर आया। ठीक है, तो अब हम उसमें जाएंगे प्रोफेसी वाली बातों में, लेकिन उसके पहले देखिए, जब यीशु का, अभी कई लोग पूछते हैं भैया सनातन धर्म तो बहुत पुराना है, हिंदू तो धर्म है ही नहीं, ठीक है ना, सनातन धर्म तो वो तो बहुत पुराना है। पुराना और अभी का मतलब कि अभी एक उदाहरण के लिए, आपके पास में एक महल है पुरानी चीजें, महल कभी भी आप देखिए, आप नए मकान में जाना पसंद करेंगे, पुराने में? पुरानी होगी, ठीक है। अब वो आपको यहां तक लेके, आज तक लेके आया, लेकिन आज के बाद ये काम नहीं करेगा, ऐसा वाला है। तो ये जो पुराना बोलते हैं, ये पुराना मनुष्य की रीति से है, आत्मा की रीति से नहीं। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? जब कभी भी कोई, याद रखिए इस बात को, एकदम माइंड में सेट करके रखिए, जब कभी भी कोई समय के आधार पर धर्म को जोड़ता है वो संसारिक है, सूरज के अधीन है। जब सूरज के अधीन कोई भी चीज होगा वो नया और पुराने में देखा जाएगा, लेकिन आत्मा तो सूरज के परे है। स्वर्ग के राज्य सूरज के परे है। परमेश्वर सूरज का बनाने वाला, तो समय का अधीन नहीं हुआ, तो उसके अंदर में पुराना और नया करके नहीं होता भाई। ये समझो ना, इधर बुद्धि यहां लगाओ ना। पुराना और नया तब होता जो सूरज के अंदर में है। नब और आत्मा, यीशु क्या बोला? मैं पिता से आया, सूरज के परे से आया, समय मुझे बांध नहीं सकता। आप महाभारत
समय हूं, बोलता है ना, यीशु से परे। यीशु क्या है? जब उनके देवी देवता या कोई भी आते क्या बोलता? मैं समय हूं। समय मतलब सूरज, सूरज मतलब सृष्टि किया हुआ, और सृष्टि हुआ के अधीन पुराना और नया होता है। इसमें घमंड मत करो। डोंट ब्रैग फॉर दिस ओल्ड, द ओल्डेस्ट वन। ओल्डेस्ट वन नहीं, एटर्नल वन होता है। इटर्नल मतलब कल, आज और कल एक सा है। समझ में? कल, आज और कल एक सा है। पुराना बोलते ही, सनातन बोलते ही, सबसे पुराना धर्म बोलते ही तुम सूरज के अधीन की कुछ की ज्ञान के बारे में बात कर रहे हो, और वो है, हो सकता है संसारिक तरीके से आत्मा का ज्ञान, अर्थात तत्व ज्ञान। ठीक है? इसलिए पुराना नया, ये तो यीशु तो अभी का है, कल का है, परसों का है, ये होता। उसने ऐसा नहीं बोला। यीशु ने बोला ये, तो देखो यहां पर मैं इसको प्रूव करता हूं। यीशु, यूहन्ना बोलता है ये है परमेश्वर का मेमना, जो जगत के आरंभ से पहले ही बलिदान हो चुका है, जो संसार के पाप को लेने अभी आया है। मतलब ये कौन था? जगत के आरंभ से पहले, सूरज और चांद सितारों से पहले। कब? अब आप मेरे से पूछेंगे पाप तो तब था नहीं भाई, इंसान तो किसी ने पाप था ही नहीं, इंसान तो पाप कहां से आया? भैया पाप सूरज बनने से पहले आ चुका है। ठीक है? सूरज चांद आने से पहले पाप आ चुका है। वो जो उसका जो आत्मा का प्राणी था, वहीं से पाप हो चुका है। जब वहीं हो चुका है तो बलिदान भी तभी जगत के आरंभ से पहले ही हो चुका है। दैट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड। तो सूरज, इसीलिए सनातन नहीं भाई, अनंत जीवन। ईश्वर ने बोला सनातन जीवन, पुराना जीवन, पुराना से लेकर अब तक का, पुराणास नहीं, वेदास पुराणास नहीं, वरन अनंत, कल, आज और कल। मैं ही ओमेगा, मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं करके बोलने वाला। क्या बोलता है? मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा, मतलब आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, सृष्टि का आरंभ तू ही है। मैं समय था नहीं, समझा रहा है? मैं समय था नहीं। तो सनातन बोलते ही पुराना हो गया, पुराना बोलते ही उसका कहीं ना कहीं आरंभ है। और हमारा परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा और अनंत काल का, जिसमें अनंत, पुराना कभी ना कभी खत्म होगा, पहले का शुरू हुआ कहीं ना कहीं, लेट खत्म होगा लेकिन होगा। सूरज भी डूब जाएगा। कभी कभी ऐसा लोग बोलते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा, किसी नेता का नाम जोड़ दो उसका नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, है किसका नाम? मोदी का नाम रहेगा, और इंदिरा का नाम रहेगा, और चीजों का नाम रहेगा, सब रहेगा, लेकिन सूरज जाते ही नाम भी चला जाएगा। लेकिन यीशु का नाम एक ऐसा नाम दिया गया है जो खत्म न होने वाला, अनंत। ठीक है? तो जो अनंत का मतलब यहां पर हो गया कि इसका शुरुआत, ये जो सूरज और चांद वाला शुरुआत नहीं है। सूरज बन के लाखों साल हो चुका है, ऐसा मान के चलिए कि बहुत लाखों साल हो गए, लाखों लाखों लाखों, तो भी उसकी एक शुरुआत है। लेकिन परमेश्वर वो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सनातन भूलते ही आपको मन में हंसी आनी चाहिए, इनको नहीं पता। ये पुरानी बात। अभी आप अपने दादी के पास जाकर, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, तो दादा दादी के पास, दादी दादी बताओ ना मेरा पप्पा छोटे में कैसे करता था? अरे तेरा पप्पा बहुत बदमाश था,
वो ना ऐसा करता था, वो करता था। अच्छा, फिर पापा को देखेंगे, ओ तो ऐसा करता था, छोटे में ऐसा करता था। उसका एक शुरुआत था। पापा के दादा का दादा के पास जाएंगे तो अपने दादा के पास बारे में पूछेंगे, अरे आपका बेटा जो मेरे पापा का पापा है वो कैसा करता था, वो भी कहानी बताएंगे। ये कहानियां हैं सनातन में, कहानियां हैं। मैं उसको रिजेक्ट नहीं करता। मैं यहां पर बात कर रहा हूं उस परमेश्वर की जो मैं समय हूं से परे था, मैं समय हूं से आगे था। आगे था भी नहीं बोल सकते, उसको हमेशा बोला मैं सनातन हूं या सूरज से पहले है, तब भी है, अब भी है, आगे भी है। ही इज द प्रेजेंट टेंस, ऑलवेज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ऑलवेज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। वो पास्ट में भी प्रेजेंट था और अब भी प्रेजेंट, मतलब अभी आप ये बोलेंगे पास्ट में तो वो कोई था, आया, चला गया। यीशु के बारे में ऐसे बोलते हैं क्या हम लोग कि था, आया और चला गया और कभी नहीं आएगा? हम क्या बोलते हैं? फिर से आए, मतलब जो गया वो आएगा बोलते हैं। ठीक है, इन केस में अवतरित होना, जो गया वो दूसरा रूप लेके आएगा बोलते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं, रूप लेके नहीं आने वाला। ये रूप, वो रूप, ऐसा रूप, वैसा रूप में नहीं आने, वही अंतर है। वो जो गया, इसलिए स्वरूप ने कहा जिस प्रकार तुम इसे मनुष्य के पुत्र को जाते हुए देख रहे हो वैसा ही, सेम टू सेम, ये जैसे जा रहा है वो वैसे आएगा, लेकिन न्याय करने के लिए आएगा। अर्थात अब उसके पास में, इसने क्या बोला, वो कुछ लोगों को बोला जाता है जाएगा फिर आएगा, ठीक है, लेकिन इसके लिए बोला जाता है वो न्याय करने, मतलब अधिकार के साथ आएगा। अधिकार को लिया, अधिकार अब भी है और हमेशा युगान युग, इसलिए बोलते युगान युग, युग युगों में युगों में युगों में युगों में युग युग बीतते चले जाए तो भी वो प्रेजेंट में है। तो आपके पास कोई ऐसा कंफ्यूजन हो इससे संबंधित आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि मैं आत्मा की बातों में जाने वाला हूं, तो इसमें आगे बढ़ने से पहले मैंने इस बात अभी अभी एक बार बताया था कि अन्य जातियों के लिए रास्ता खुला उसके हाथ धोने से। भले ही वो किसके द्वारा से आया, लेकिन हाथ धोने से अन्य जातियों के लिए रास्ता साफ हो गया। मैं इसमें दोष, हम आज अन्य जातियों के द्वारा से प्रूव किए, इजरायली लोग बोल सकते हैं वो दोष वाला है, उसको गाली दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनों के बीच में आया लेकिन मेरे अपनों ने ग्रहण नहीं किया, लेकिन दूसरों ने मुझे दोष रहित ठहराया। मैं क्यों ना उनकी मदद करूं, मैं क्यों उनको जगह ना दूं? मैं आई एम दी वे, ऐ अन्य जातियों मैं रास्ता हूं, ऐसा उसने कहा। तुम चिंता मत करना है, सब बोझ से दबे लोगों मेरे पास में आओ। मैं एक बार सोच रहा था उस बोझ से संबंधित बातों में, बोझ का उस जगह में क्या मतलब हो सकता है, क्या है बोझ का मतलब? होता है उस जगह में है बोझ से दबे लोगों, मतलब कर्तव्य, अपने कर्तव्य में इतने तुम उलझे हुए हो कि तुम इतनी टेंशन होती कैसा पूरा करो। जैसे अब शादी आ गया किसी के घर में, बहुत सारे शादी में होता क्या है, एक लड़का लड़की माला पड़ने से ज्यादा क्या होता है ना? ये शादी नहीं है। शादी में असल में प्रॉब्लम कहां आता है, जब इतने सारे लोगों को हम बुलाते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उनको संभालना चाहिए उसका। तो जब बोझ आता है, अरे पैसे का बोझ आएगा, इस मतलब उस जगह बोझ क्या है, अरे मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं वाला बोझ नहीं, इतना सब कुछ करना है वाला बोझ। मतलब अंतर है ना? अरे मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। वो हो सकता तभी तो सबको ये अरेंज करा रहे हैं, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन करना है ना वाला बोझ, वो बोझ जिसमें उनको अपने अपने जिम्मेदारी को सही रीति से कैसे पूरा करूं, ये सब बोझ से। तो मतलब कभी कभी क्या होता मालूम है, वियरी, मतलब इसको करते करते थक जाएंगे, मतलब मेरे को तो बहुत कुछ करना है, मेरे को तो बहुत कुछ करना है नहीं, बहुत कुछ तुमको करने वाली बात है। इसीलिए परमेश्वर ने क्या बोला, जब तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हारा बोझ उठा लूंगा, मतलब वो करते हुए को मैं पूरा कर दूंगा, तुम सिर्फ मेरे साथ खड़े रहना। हल्का जुआ, मतलब तुम समझदारी के साथ, विथ अंडरस्टैंड। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कैसा लगेगा, अरे इनको समझ में नहीं आ रहा, क्या बोलूं उनको। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, जैसे अभी सुभाष जी ने बोला, वी वेर वेटिंग, वेटिंग का मतलब हुआ कि वहां पर जिज्ञासा है, तब बोलने का मतलब है। जिज्ञासा नहीं तो बोलने का मतलब। आज हमने क्या देखा,
पिलातुस के हाथ धोने में अन्य जातियों के लिए रास्ता खुल रहा है, आपको पता नहीं है। हमको अन्य जातों का रब, हमको ये पता उसने धोया, धर्मी है, वो दो निर्दोष ठहरा, रास्ता खुला। यीशु सामने खड़ा है, रास्ता खोलने वाला, आई एम द वे बोलने वाला। उसने जैसे ही बोला, भले ही उसके हाथ में नहीं था, पिलातुस चाहता तो कर सकता था लेकिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसके रोम वाले लोग नहीं थे, वरन वो कौन था? इजरायली के राजा ठहराया। वो अपने को इजराइल का राजा बोलता है, इसलिए लिखा उसमें ऐसा, द किंग ऑफ ज्यूज। तो कहने का मतलब क्या हुआ? इस जगह में उन्होंने खुद ही कर दिया और आज तक क्रूस पे चढ़ा कर रखे हैं। अरे वो तो गलत है, क्रूस पे चढ़ा के रखना मतलब गलत है, लेकिन हमारे लिए वो जिंदा परमेश्वर है, रास्ता अन्य जातियों के लिए। इसलिए हमारी बुद्धि खोल दी गई, हमारी समझ खोल दी गई। तो आप में से किसी को कोई इस विषय में प्रश्न पूछना है, सनातन से संबंधित और कुछ और बातों से संबंधित पूछना होगा, तो आप पूछ सकते हैं चैट में डालकर, या कुछ सिर्फ 30 सेकंड में आप लिख सकते हैं, मुझे पूछना है, हाथ रेस कर सकते हैं, कुछ करना है तो करिए, ठीक है। होप सनातन से संबंधित आप सबों को समझ में आया। अगर आ गया तो एस डालिए, वाई। अगर आ गया है सनातन से संबंधित, मैंने बोला पृथ्वी के, सूरज के अंदर, हम इसमें कभी कभी ऐसा हो जाते हैं, कई बार क्या हो जाते हैं, हम लोग जब बात करें, हमारा तुम्हारा तो अभी का 2000 साल पहले, इनका तो पुराना है, हमारा सबसे पुराना है, सबसे पुराना है, सबसे पुराना बोलते ही गए हो, सबसे पुराना बोलते ही उनका खत्म, चैप्टर ही खत्म, पहला शब्द बोलते ही खत्म हो गया, क्योंकि पुराना है। हाँ, लेकिन परमेश्वर क्या है? अभी है, अभी। चलिए, यहां पर एक हो गया कि सनातन से संबंधित बातें कोई भी बोले, पुराना है हमारा, उसमें देखो इसमें ये है, तो कथा कहानियां, अभी दादा अभी आप कृष्ण की बात को ले लो या किसी और बुद्ध की बात को ले लो, यीशु की ही बात को ले लो, 2000 साल पहले यीशु जो संसार में आया, हम उसको बाइबल में पढ़ते हैं, वो भी पुराना ही माना जाएगा, मतलब यीशु के बारे में जो आया वो भी पुराना। लेकिन परमेश्वर की बातें, जो यीशु जो शब्द था, वो पुराना नहीं माना जाएगा, वो वास्तविक प्रेजेंट माना जाएगा, ठीक है। अब आगे, पिछले बार हम देख रहे थे कि व्हाट इज प्रोफेसी एंड व्हाई प्रोफेसी इज नीडेड, व्हाई पीपल आर जस्ट प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर, मतलब वो भविष्य को प्रेडिक्ट करते या फिर भविष्य के बारे में किसी इंसान का बताते, जबकि प्रोफेसी का असली मतलब, वर्ड ऑफ नॉलेज और वर्ड ऑफ विजडम को उन लोग प्रोफेसी समझ बैठते, और प्रोफेसी भविष्यवाणी। ये पुराने जमाने में भविष्यवाणियां होती क्या थी? क्यों उसमें भविष्यवाणी में परमेश्वर का आत्मा को उतरना क्यों जरूरी था? वाई? क्या मैं भी बैठा हूं और मैं यहां से, अरे हिमालय तो अपनी जगह से हट जा, अरे हिमालय वहां पर एक गड्ढा हो जा, मैं यहां से ऐसा ऐसा बोलूं, क्या ये परमेश्वर के मुताबिक होगा? भविष्यवाणी जब परमेश्वर के, क्योंकि यहां पर हम किसके संतान हैं? परमेश्वर की संतान है। हम किसके दास हैं? परमेश्वर राज्य में प्रभु के दास हैं। और हम कहां पर काम कर रहे हैं? परमेश्वर के राज्य में काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? स्वर्ग राज्य के लिए काम कर रहे हैं। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आत्मा की दुनिया में हर बार बिना परमेश्वर के अग्र, इसलिए ईश्वर ने, देखो एक और रहस्य आज हम खोलते हैं, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। तब क्या मूसा ने क्या बोला? यदि प्रभु तू हमारे आगे आगे न चले तो मुझे न ले चल। उसने उसे सांसारिक रीति से देखा। मूसा को सिर्फ उस समय में इतना ही पता था, भले कितना भी बुद्धिमान हो, इतना ही पता था कि उसको एक जगह जाना है, वहां पर परमेश्वर एक राज्य तैयार करेगा, वहां पर राजा होंगे और हम परमेश्वर की स्तुति के मंदिर होगा और परमेश्वर को हम लोग मानेंगे। वैसा वो सोचकर चल रहा था, ठीक है। लेकिन उसने एक चीज विनती की, उसने बोला तू यदि मेरे आगे आगे ना चले। आगे आगे चलने का मतलब क्या होता है? मैं तो, यीशु क्या बोला? मैं तुम्हारे संग रहूंगा, बोला संग रहूंगा, तुम जहां भी जाओगे, पृथ्वी के छोर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। साथ, आगे हूं नहीं बोल रहा है, साथ हूं बोल रहा है। लेकिन वहां क्या बोल रहा है? तू चल आगे,
तू चल मैं आया, तू चल मूसा बोल रहा है मैं आया। कहां आया? तू चल, तू आगे चल। आत्मा में चलना होता क्या है? वचन में यीशु ने बोला, यदि तुम आत्मा की अगुवाई में, यदि तुम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो ही जीवित रहोगे। मतलब अभी आत्मा से देह की क्रिया मतलब हमारी सोच, ये सोच की उपज जब आती है, इसको आत्मा के में चलने के द्वारा मतलब यहां पर होता क्या है? एक मतलब उसमें से कई भाग होते हैं, उससे एक भाग होता है भविष्यवाणी। कैसे? मैं अगर भविष्य के बारे में प्रेडिक्ट करूं, सितारों को देखकर मैं पृथ्वी की बातों में होने वाली घटनाओं को, इंसान के शरीर से संबंधित जो कुछ भी बातें रखी हुई हैं, उनकी ज्ञान को दुष्टात्माओं के ज्ञान में मिलाकर मैं इन चीजों को देखूंगा कि कैसा होता है, ये मैं देखूंगा। लेकिन परमेश्वर की आत्मा से जब भविष्यवाणी होती है तो कौन सी बातें होंगी? तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। मतलब हम वी आर द पीपल who will prophesy by the Spirit of God is going to create a thing in the spirit world where God is ahead with us. अब हम कैसे करते हैं इसको देखिए। अब पहले क्या होता था? पहले आत्मा उतरता था, फिर जैसे आत्मा उतरता फिर भविष्यवाणी करते थे, आत्मा में भविष्यवाणी करते थे, उसको अन्य 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 भाषा जैसा लगता था, कुछ ऐसी भाषा जो हम नहीं पहचानते, वो जिब्रिश भाषा नहीं, कुछ ऐसी भाषा जिसको हम समझते नहीं, वो भी नहीं सबका कुछ तो भविष्यवाणी की उसको बोला जाता था भविष्यवाणी। तो आत्मा का उतरना होता था। यहां यीशु ने वहां पर क्या बोला? मूसा कि तू मेरे आगे आगे चल, तब मैं चलूंगा, क्योंकि वहां पर चलना, परमेश्वर की आत्मा का चलना अवश्य था। यहां पर क्या हो रहा है? हम जब यीशु आ गया, यीशु आने के बाद जब हम नया जन्म प्राप्त किए और हमारा आत्मा में नया जन्म हो गया, अब अर्थात पवित्र आत्मा के जो जीवन का लहू है हमारी आत्मा में चलने लगा, फिर विचरण करने लगा, हमारी आत्मा जिंदा हुई, हमारी आत्मा की आंख खुली, फिर हमारी बुद्धि खुली, हम आत्मा में बढ़ते चले गए। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे साथ तो हूं। अब आपको आत्मा अगुवाई यहां से नहीं करेगा जैसे मूसा के समय हुआ, लेकिन यहां से करेगा। इसलिए बोला जो कुछ भी तुम्हारे अंदर से निकलता है वो इस बात को प्रूव करता है कि असल में तुम कौन हो। अर्थात जो तुम्हारे अंदर से सोच आता है, अंदर से निकलता, मतलब हम कौन होना चाहिए? सोता, मतलब आशीष का सोता कैसे होते हैं, कि कौन से लोग होते हैं, कैसे होते हैं, हाउ दे कैन बी अ ब्लेसिंग फॉर दिस वर्ल्ड। अब यीशु वहां पर बलिदान किया तो वहां पर पिलातुस हाथ धोया, अन्य जातियों के लिए वहां पर मार्ग खुल गया, कुछ वहां पर खुल गया बोल रहा हूं, मतलब वो ही सब कुछ है नहीं है, खुल गया, मतलब नाउ गॉड हैज गॉट द परमिशन, नॉट परमिशन, एक प्रकार से एक अनुग्रह के लिए, एक दया दिखाने के लिए वो पात्र बन गया, अन्य जाति दया दिखाने के पात्र बने। अब यहां क्या हो रहा है? मूसा के समय में, एलिया के समय में और शमूएल के समय में आत्मा उतरता था। हम लोग कभी कभी मतलब ऐसा गा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। नीलकांत मेरे फ्रेंड है और उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी उसमें, लेकिन उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा, अभी हमको ऐसा नहीं गाना चाहिए। उतर आ चुका, तू उतर आ गया आ गया आ गया, अब मुझ में से होकर तू बोल, अब बोल अब बोल अब बोल, अब तू मुझ में होकर बोल, ये होना चाहिए। उतरा उस समय का था, दाऊद अपना जब यीशु आया उस समय में ये हो गया उतर आने वाला, एक बार उतर आया। अब हाथ रखे जाने से, मानने से पवित्र आत्मा हमें पावर की रीति से, लहू की रीति से, अधिकार की रीति से, शिक्षक की रीति से, कंफर्टर की रीति से, याद दिलाने की रीति से, पाप के विरुद्ध निरुत्तर करने की रीति से, बुद्धि की रीति से हमें दिया गया है, ऑलरेडी दे दिया गया है।
अब प्रोफेसी का मतलब क्या हुआ इधर? भाई बहन, प्रोफेसी बहुत जरूरी है। ये नहीं जो आप भविष्यवक्ता बोलकर जो सुन रहे हैं वो नहीं। अरण अगर आप परमेश्वर के दास हैं तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि सब चीजों को रिजेक्ट मत करो बिना जाने। अरे अन्य भाषा, अरे ऐसा वचन में यूं ही लिखा होगा। है? मैं गलत अन्य भाषा के विरुद्ध में हूं। गलत अन्य भाषा जो दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमानों से उतरती है उसके विरुद्ध में हो, लेकिन पवित्र आत्मा के दिए जाने वाले प्रोफेसी जो उस समय में ऊपर से आता था, अब वो अंदर से ओवरफ्लो होकर के आता है। अब आप भविष्यवाणी अन्य भाषा जब आप बात करते हैं, आप परमेश्वर से बात करते हैं, और परमेश्वर से बात करने का मतलब ये हुआ कि यू आर कनेक्टेड विद गॉड एंड यू आर डूइंग द वर्क ऑफ गॉड बाय प्रेइंग इन टंग्स, and you are opening the mysteries for yourself, for exhortation, edification. At the same time, you are making way in this world for the spirit people like us and you and we. इन लोगों को रास्ता बनता है। मूसा बोला तू मेरे आगे आगे चल। अब परमेश्वर अब साथ है, क्या बोला? हम तेरे पास आएंगे, तेरे हृदय को खटखटाएंगे और हम तेरे भीतर वास करेंगे और हम आना जाना करेंगे। मतलब वी विल लिव विथ यू, लिव इन यू एंड वी लिव विथ यू। अब आत्मा क्या करता है? हम जागृत हो चुके, उन लोग जागृत नहीं थे। अब हमारा नया जन्म हो चुका है। वी आर ए डिफरेंट ब्रीड, We are a different creation. We don't know the actual. हमको करना क्या है? यीशु को मान लिए, लेकिन करना क्या है? Why you don't know me? Why? Because you are thinking by your brain. You have to pray to God, Lord, give me my mission. Give or lead me towards my vision. Lead me towards your vision. That is for me. Now it is my vision. Your vision is my vision. Now give me my mission. ओ बोलेगा बोले अभी हम एक पहाड़ के घर बनाने वाली जगह जाते हैं, जमीन में। यहां मुझे एक घर बनाना है। क्या करते हैं? बाहर से लाके घर खड़ा कर देते? नहीं, हम पहले साफ सफाई करते हैं उस जमीन को जो आपका है। वो हमको जमीन मिल चुका है, अब उसकी साफ सफाई करते हैं। अगर आपको कुछ वरदानों की बातों में अगर कंफ्यूज, मतलब ये मैं ये नहीं कहता कि हर एक को ये वरदान दिया जाएगा, लेकिन ये वरदानों की बात से परे बात कर रहा हूं मैं। आत्मा में अन्य भाषा में बात करने वाला एक वरदान होता है, साथ साथ में भविष्यवाणी से संबंधित बिना अन्य भाषा के भी भविष्यवाणी आत्मा से हो सकता है, वो भी एक है। और एक होता है जहां पर आप आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा आप में होकर प्रार्थना करते, उसके बारे में लिखा हुआ है कि he will pray and groan in your spirit and you will cry and it will be like something is happening inside you and you will pray in the name of Jesus. You are going to pray. और उस समय अन्य भाषा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, उस समय में कुछ और नहीं हो रहा, लेकिन you are being stirred in your spirit by the Spirit of God. That is also the same thing as अन्य भाषा आता है, सेम। वहां पर आपको कुछ और चीजों के लिए दिया गया है। The groaning that comes inside you. You need, वहां पर पौलुस कहता है कि तुमको पता नहीं तुम्हें क्या प्रार्थना करना है, आत्मा तुम्हें सिखाता है कि तुम्हें क्या बोलना है। क्यों आत्मा क्यों सिखाता? You are a citizen of heaven. You are been placed in the heavenly places and now you are on this earth. Though you are in this earth, you are not from the earth, but you are into the earth. मतलब यहां पर इस पृथ्वी में के तो हो, पृथ्वी में पूरा समाहित है, लेकिन उसमें से परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया है अपने लिए, तुम स्वर्गीय स्थानों पर बिठाए गए हो। यू आर द पीपल हु आर फुलफिलिंग द पर्पस ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन ऑन दिस अर्थ। मतलब आप किंगडम ऑफ गॉड के मेंबर हो। जैसे कोई बीजेपी का मेंबर आज आपके शहर में होगा तो वो बोलेगा मेरा सरकार वहां है, भैया वो भारत सरकार, फिर भी उसको पता है कि मेरा सरकार है। वैसे आप बोलोगे वो मेरा यीशु वहां स्वर्ग में बैठा हुआ है और मैं उसे रिप्रेजेंट करता हूं। व्हेन यू नो दैट, then you have the authority and you know for sure whatever I'm going, that's why Jesus said
पिता मैं जानता हूं कि तू मेरी प्रार्थना को सुनता है और उसको उत्तर देता है। आपको भी मालूम हो जाएगा कि आपका सुनने वाला जो आपके अंदर है वो कहां बैठा हुआ है। यहां पर इस डेफिनेशन में, इस डिस्क्रिप्शन मत आजिए यहां है तो वहां है क्या, वहां है तो यह मूर्खता की बातें ना करें। यहां है वहां है वाला स्थान की बात नहीं, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि वो हर जगह उपस्थित होगा। वो कोई एक प्राणी जैसा नहीं है। तो इस मूर्खता में न जाए, बल्कि ये कहें कि लॉर्ड आई एम द मेंबर ऑफ योर किंगडम, बाय योर नेम यू हैव, आप तुमने मुझे चुन लिया, तुमने मुझे धो दिया, मुझे शुद्ध कर दिया। अब मैं परमेश्वर का राज्य का जन हूं, जो स्वर्ग राज्य के मेंबरशिप के साथ यहां घूम रहा हूं। यू आर नॉट ऑफ द अर्थ बट यू आर ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इन द अर्थ। यहां तब जब इसको पहचान जाते हैं तब आप एक्सप्लॉइट्स कर सकते हैं। जब आप इसको समझ जाते हैं तब आप, ये अन्य भाषा ये होता है, वो कुछ लोग वो जिब्रिश भाषा होती है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। दिस इज नॉट ए डिफरेंशिएशन टाइप ऑफ थिंग, इट्स ऑल वन स्पिरिट दैट गिव्स डिफरेंट एक्सपीरियंसेस टू एवरीवन। हो सकता गलत आत्मा से हो रहा हो, क्योंकि अगर आप आत्मा के चलाए नहीं चलोगे, शरीर की, क्या लिखा है वचन में, यदि तुम आत्मा के चलाए नहीं चलोगे तो मरोगे। मरोगे कहां? हम तो जिंदा है, हम तो जिंदा है ना, फिर मरोगे का क्या मतलब है? जो आत्मा में नया जन्म प्राप्त हुआ फिर भी आत्मा के चलाए चलने का मतलब शरीर के विचार, शरीर की चीजों को, जो परमेश्वर विरोधी हो, गलतियां होती है, सीखते सीखते होता है, लेकिन परमेश्वर विरोधी आत्मा के साथ यदि आप हो तो आप गलतियां करोगे ही करोगे आत्मा के विरोध में। तब तो आत्मा के विरुद्ध हो जाएगा, तब कौन बचाएगा? परमेश्वर बोलता है जिसके पास नरक में डालने की अधिकार है, तुम उसके विरोध हो जाओगे तो तुम्हारा बचाने वाला कहां से आएगा भाई? कोई नहीं आएगा। सिर्फ तुम अपने आप को, हाँ मैं ऐसा करके बच जाऊंगा, ऐसे सोच रहेगा, लेकिन बचाने वाला कोई भी नहीं है। एकमात्र एक, जो पिता के मुख से निकल कर आया, ही इज द वर्ड, ही इज द अल्टीमेट वर्ड, ही इज द फुल स्टॉप वर्ड। वो आया, मतलब अब कोई रास्ता नहीं बचा। तो अब देखिए यहां क्या होता है, पवित्र आत्मा का ग्रोनिंग के साथ आपको प्रार्थना करवाना, अन्य भाषा में प्रार्थना करवाना। अन्य भाषा में किसी को प्रोफेसी मत कर दीजिए, बार मत करिए। आप स्टेज में लबा 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 बुबा बबा बुबो बुबो मत करिए, क्योंकि स्टेज में लबा लबा लुबो बुबो धार्मिकता की निशानी नहीं है। इट डजंट से द स्पिरिट इज अलग, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक आदत है। इट कैन बी जस्ट ए हैबिट, ऐसा हो सकता है। एक बार की बात है, उज्जैन में एक प्रभु के दास थे, और मैं और एक ब्रदर और एक 3 ब्रदर वहां पर गए हुए थे। मेरा हमेशा से कुछ टायर्ड और ऐसा होना, उस समय तबीयत खराब ही था, है ना, और वो क्योंकि बहुत ट्रैवलिंग भी था, काम भी था और मिनिस्ट्री भी था, सब करते। मैं बोला मेरे पास प्रार्थना करने के लिए मत बोलिए, ऐसा करके बोल दिया। अब बोलने के बाद में, है ना, अब उस जगह में जब गए तो जाने के बाद में वो लोग को एक टेंट, मतलब उसी समय अनिल कांत का एक मीटिंग लोग करवाए थे, उसके पहले की बात है, वो अनिल कांत की मीटिंग करवाए थे। तो उसमें टेंट वाले के उनको 70,000 के 1 लाख कुछ देने का था। तो वो जो वहाँ का जो प्रभु का दास है, जो टीवी वगैरह में भी आते हैं, है ना, एक मलयाली है, तो वो बोलने लगे प्रार्थना करिए ब्रदर, है ना, प्रार्थना करिए कि टेंट वाला रेट कम कर दे, हमारा बजट उतना नहीं है। बजट नहीं तो सबसे पहले काम नहीं करना चाहिए दिखावे के लिए, पहली बात। फिर भी अगर नहीं है तो प्रार्थना करें। ओ प्रार्थना का राबा 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 राबा, ये प्रार्थना होता है क्या? मैंने कहा जहां पर विश्वास काम करना चाहिए, ये जो रबा रबा सखा रबा जो है, इस तरीके से आधा घंटा घूमने से वहां बदल जाएगा वो आदमी, इससे मूर्खतापूर्ण कोई बात हो नहीं सकती, क्योंकि पवित्र आत्मा की बात तो उनके लिए है। यहां तुम्हारा पैसा कम करने के लिए भैया विश्वास रख और फोन उठा और बात कर, निकाल, हाँ भैया ऐसा ऐसा है, हमने तो रिलीजियस मीटिंग कराया था, है ना, आपको तो मालूम है कि हम लोग मतलब इसमें कमाने के लिए तो करते हैं नहीं, आप तो हजारों काम करते हैं, इसमें आप कुछ तो गुंजाइश कर सकते। हाँ सर, क्यों नहीं कर सकते, हो गया बात।
राबा रबा साका राबा से नहीं होता। क्यों? मैं उसको उसको गलत नहीं बोल रहा हूं। कहां पर क्या यूज करना चाहिए उस, वो थोड़ा वो कोई मंत्र है क्या? हाँ, ओम वो स्वतः आता 100 बार बोल दूं तो हो जाएगा। यही तो वो पंडित लोग करके बैठे हैं। हाँ? यही बार 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 महामृत्युंजय मंत्र त्रयंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम वंदनात् मृत्युर्मुक्षयम् अमृता, और 100 बार बोल दिया मैं बच गया। ऐसे बचते हैं। 100 बार बोला, 1,00,000 बार बोला, 100 बार क्या बोल सहस्रादि नाम लिखते हैं, 1,000 परमेश्वर क्रिश्चियंस लोग भी करते हैं। किताब आता है 1000 परमेश्वर की महिमा करना। कुछ कुछ प्रभु के दास जो आत्मा में चलते हैं वो भी सुबह सुबह उठाकर किताब को निकालकर ऐसा परमेश्वर का ये है वो है, ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है, यही तो सब करते हैं भाई। ये थोड़ी ना है आत्मा में जुड़ना मतलब परमेश्वर से प्रेम करना। मतलब आपके पास में कोई आता है तो आपके पास में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से उसे बताने के लिए कुछ है, उसे बचाने के लिए कुछ है, उसको रास्ता दिखाने के लिए कुछ है। विश्वास रखिए, परमेश्वर आत्मा से कही वो आपको बताएगा। हो गया खत्म। सहस्रादि नाम, ये पुराना मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः, ये त्र्यंबकम यजामहे, फिर वो ये करते 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 क्या ये हैबिचुअल चीजें वहां काम, यही ये अन्य भाषा में भी यही है हैबिचुअल। वो उनको आदत है, आदत पड़ गई। हालेलुया, कितने कितने सारे लोग प्रचार करते समय हालेलुया, गॉड इज ग्रेट, हालेलुया, गॉड परमेश्वर महान है, हालेलुया। अरे क्या मूर्खता है ये। तुम्हारा तकिया कलाम बोलते हैं इसको। तकिया कलाम मतलब कुछ लोग मतलब पिक्चर में तो बहुत सारी चीजें आती है, संसार में भी हम देखेंगे तकिया कलाम, ये तकिया कलाम है। हालेलुया तकिया कलाम है। आप हालेलुया को बहुत बहुत स्ट्रांग कोई वर्ड बोल दिए तो बहुत बहुत बड़ी बात है, मत सोचिए। हालेलुया मतलब उनको अगला सोचने के लिए टाइम चाहिए। हालेलुया अगला सोचने के लिए टाइम चाहिए। इट इज नॉट धर्म की बात है, इट इज नॉट राइटियसनेस की बात है, इट इज नॉट बिकॉज इट इज ए तकिया कलाम। ये हो गया है, मतलब ऐसा आदत पड़ गया। वैसे ही संदारा बा बंदारा बा हाला बा 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 बारा 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 बा। पौलुस बोलता है मैं तुम सबों से अधिक अन्य भाषा में बातें करता हूं। मैं तुम सबों से अधिक। मेरे साथ प्रार्थना में बैठिए, तब समझ में आएगा अन्य भाषा असल में होता कैसे है और क्यों होता है। जब तक मकसद ना मालूम हो, आपको पता नहीं, आपको लगता है कि आप कभी भी सिंदारा बाबा री बाबा बाबा ऊंदारा बाबा सींदारा बा ऊंदारा बा ऐसा बोलने से, मैं इसको मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, ऐसे शिक्षा की रीति से बता रहा हूं। ऐसा बोलने के द्वारा आप ये ना समझे आपके बुद्धि में आने वाली हर बात सही होगी। इसीलिए पॉल दिनकरन ने बोला ये इस बार में यंग प्राइम मिनिस्टर बनेगा। पॉल दिनकरन बोला, वहां पर एक आदमी बोलता इस बार ये बनेगा, इस बार वो। ये सब परमेश्वर का काम नहीं। ये सब बताकर तुम अपने को क्या प्रूव करना चाहते हो। लेकिन तो हुआ उल्टा ना। पॉल दिनकरन की भविष्यवाणी गलत और राम बाबू की भविष्यवाणी गलत, इसकी भविष्यवाणी गलत, उसकी भविष्यवाणी गलत। क्यों गलत हुई भैया? तुमने परमेश्वर से सुना ही नहीं, तुमको परमेश्वर सुनना आता ही नहीं। जब आता नहीं तो बोलते क्यों हो? Why are you mocking the Spirit of God? जब पता नहीं तो बोलते क्यों हो? क्योंकि अब परमेश्वर ये बात करता है। वो टीवी जोशुआ एक बार बोला this time a lady is going to come as the president of America. God has told me a woman is going to come as the president of America. उसके बाद में बदल कर जब डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो क्या बोला? ये वूल मैन, मैं वुमन नहीं बोला, ये वूल मैन बोला। वूमैन नहीं, वूल मैन। कितनी पाखंडपन है, कितना पाखंडपन है। परमेश्वर की आत्मा से ही खेलते, तुमको सुनना ही नहीं आता, बात करना ही नहीं आता, तुमको पता ही नहीं है, तो दुनिया को उल्लू बना रहे हो। चाहे पॉल दिनकरन बनाए या कोई और बनाए, गलत मतलब गलत। क्या परमेश्वर ये बातें बताने के लिए रखा है जो ज्योतिषी लोग बता के घूमते हैं? अभी हाल ही में जस्ट एक ज्योतिषी ने ये किया, क्या किया? और ज्योतिषी ने बोला
मैं भविष्यवाणी करता हूं पांचों का पांचों राज्य में कांग्रेस आ जाएगा, ग्रह का चाल ऐसा है, वो ऐसा है। 2 में आया, 3 में बीजेपी, 1 में भी नहीं आएगा, गारंटी लिख लो। तुम्हारी भविष्यवाणियां झूठी हैं, तुम्हारी भविष्यवाणियां अधूरी हैं, तुम्हारा ज्ञान भी अधूरा है, क्योंकि ये भविष्यवाणियां तुम कर रहे हो। दुष्टात्मा करता तो भी थोड़ा बहुत सही करता, दुष्टात्मा भी नहीं है। ये जो रावा सखारवा संधारावा में दुष्टात्मा भी नहीं है, कभी कभी तो कुछ कुछ जगह में है। वो जो दुष्टात्मा वाला है वो अलग से काम करता है अन्य भाषा में। इसीलिए तुम जब अन्य भाषा में बात करते हो तो उसमें सावधान इसीलिए रहने, इसका मतलब उसको नहीं लेना ऐसा नहीं है। आप परमेश्वर के अधीन में हैं, आप आत्मा के चलाए चलते हैं। मैंने बोला आत्मा के चलाए चलने से संबंधित बात को आगे और भी बताऊंगा और कुछ दिन और भी बताता चलूंगा। अब वहां पर जब तुम करते हो तो कोई जरूरी नहीं कि परमेश्वर, कुछ लोग होते हैं जोर जोर से कितने लोगों का ऐसा 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 हाथ को ऐसा ऐसा हिलाते हिलाते हाथ ही टूट जाएगा। बाबा 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 चिल्ला कूद के इतना बेहो ये हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाए, ग्राउंड से गिर जाता, पवित्र आत्मा का अभिषेक आ गया। ऐसा नहीं आता, ये ऐसा ऐसा हिलाता नहीं है, ऐसा ऐसा बाबा बाबा नहीं करता है। These are not the ways of the Spirit of God, but it can also be sometimes, so I don't reject that, but it is not always like that. परमेश्वर किसी भी रीति से कोई भी चीज प्रकट कर सकता है, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा आती है या परमेश्वर आत्मा का कार्य, बिना परमेश्वर आत्मा का युग है। पवित्र आत्मा बोला मैं जाऊंगा नहीं तो पवित्र आत्मा ना आएगा, उसको मैं भेजूंगा और वो तुम्हें मेरी बातों में से सिखाएगा, वहां पर कुछ भी बकवास नहीं करेगा। आप ये यकीन मानकर चलिए, ये जो आत्मा आज चल रही है, मैंने तो बताया था अजूजा स्ट्रीट में वो आदमी जो एक आंख वाला, जिसका एक आंख जो है वो अंधा है, यहाँ का एक आंख अंधा वाला, जिसको तब से लेकर ऐसा वाला, आप यूट्यूब में जाइए जहां पर ऐसा वाला फोटो आप देखते होंगे, ऐसा वाला सिंगल वाला, ऐसा फोटो ऐसा फोटो ऐसा फोटो है ना, आंख एक तरफ वाला, आप भी खींचे होंगे, सब लोग खींच रहे हैं करके, सब सेलिब्रिटी खींचते हैं। ये सब क्या है? ये सब वही पेंटेकोस्टल मूवमेंट का फेक मूवमेंट है जो कलीसिया के अंदर घुस चुका है और जो अन्य भाषा के द्वारा से आने के द्वारा एस्टरथ देवी से संबंधित यीशु के आने से 500 साल पहले से ये अन्य भाषा चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है, वो किताबों में है, वो मतलब वो किताबों में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि एक जाति थी ऐसी जो उस जाति में इस टाइप का जो अन्य भाषा चर्च के अंदर में चल रहा है, यही अन्य भाषा यीशु के आने से पहले चल रहा था। तब तो आत्मा तो वो नहीं था, इसका मतलब, क्योंकि यीशु के जाने के बाद आने वाली आत्मा अर्थात परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से भेजी गई आत्मा के अलावा कोई दूसरी आत्मा उस समय ऑलरेडी काम कर रहा था। और वो इसीलिए क्योंकि आप ध्यान दीजिए, मैं मतलब इसको एकदम डॉक्ट्रिनल नहीं बता रहा हूं, मतलब सिर्फ एक ध्यान देने के लिए बता रहा हूं, इसको मैंने ऐसा बोला वैसा बोला मत सोच लीजिए। यहां पर ध्यान दीजिए कि कैसे उस जगह में जो भी इस टाइप की आत्मा को लेकर चलते इस अन्य भाषाओं को, उनका कोख सुना होता है, उनके घरों में विघटन होते हैं, उनको परेशानी होती है, वो चर्च के चलाने वाले अगुवे होते हैं, लेकिन उनको ये वाली भाषाएं मिली होती हैं, ये इस आत्मा से संबंधित होती हैं। और भी बहुत कुछ चीज, उनको बार बार अवॉर्शन होता है, उनको बच्चे टिकते नहीं हैं, आएंगे बच्चे होंगे लेकिन पेट में ही खत्म हो जाएगा। ऐसा लोग बोलेंगे ये तो श्राप है, ये है, ये श्राप नहीं, ये वो भाषा की आत्मा है। दिस इज स्पिरिट that speaks like this that is happening in the church. अब अन्य भाषा होता है कि नहीं होता भैया, आप पूछे भैया अन्य भाषा होता है कि नहीं होता है? होता है, लेकिन वो ऐसा होता है या वैसा होता है नहीं, वो आत्मा में होता है और वो परमेश्वर के सामने में होता है। जब आप अकेले में होते हैं वहां आप, क्योंकि जब आप संसार को दिखाने के लिए कभी भी कोई आत्मा के किसी प्रभाव को बाबा करते हैं, इसका मतलब है कि यू आर नाउ इन फ्लैश नॉट इन स्पिरिट, क्योंकि स्पिरिट में करने के लिए परमेश्वर की आत्मा ही अगुवाई देगा। चल
मेरे साथ ले चल हमें तो पवित्र आत्मा, यीशु के कलीसिया के, चर्च के, गुंबल के और मास के चरणों में नहीं, यीशु के चरणों में। अर्थात पवित्र आत्मा जब आपको ले जाएगा, यीशु ने क्या बोला, जब तू प्रार्थना कर तो तू उपवास ही जाकर उपवास करके प्रार्थना करने वाले के बारे में जब बोला, वो हमारे लिए है। हम वी आर द पीपल हु आर लीडिंग लाइफ लाइक अ फास्टिंग, वी आर फास्टिंग इन स्पिरिट। वो भोजन वाला फास्टिंग हम नहीं करते, हम गलत आत्मा वाला फास्टिंग से, हम हमारे गलत आत्मा को छोड़कर हम एक अलग जीवन जीते हैं, वो एक आत्मा में फास्टिंग होता है। And in we should also actually fast in that way. We have to fast. कैसे हम फास्ट करते हैं? We have to spend time with the God to understand the word of God, not by say, listening some preaching or something, but you have to go into your room and you have to lock yourself and you have to say, Lord, speak to me, and Lord is going to speak to you in your spirit, and you will not hear something. You will not hear an image as these false prophets are telling. Maybe sometimes the God can show the image, but not always He will show the image. Not always He will show the video. जो झूठे भविष्यवक्ता कई बार मेरे को भी दिखा, ऐसा नहीं है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं। Let God operate in you. Let God work in you. Let God lead you. Have yourself. उनको देखकर मुझे वैसा चाहिए, वो झूठ है भैया, वो झूठ है। फोन नंबर बता रहा है, वो झूठ है। एप्पल को वाइन को, एप्पल के जूस को या पानी को वाइन में बदल के दिखा रहा, वो झूठ है। वो झूठ को मत देखिए, वो हाथों की सफाई है। उसको प्रभु का दास मत बोले, और वो है भी तो तुमको क्या करना भाई। यू हैव गॉड, मतलब परमेश्वर यीशु ने कितने बार, अभी बताइए, यीशु ने कितने बार, जा तैयारी कर। प्रभु पत्रस आए उसके पास, यीशु प्रभु तो वाइन लाने के लिए बोला। अरे क्यों प्रभु हमको तंग कर, हम तो बहुत थक हार के आए हैं, अभी तो ऐसा था, अभी तो वैसा था, गधी के बच्चे को तो मंगाया, हम तेरे को लेके आ गए, हम चल चल के थक गए। परमेश्वर एक काम करना, ए फिलिपुस, ए बर्तुल्मै, ए थोमा, एक काम कर, थोड़ा पानी लेके। लॉर्ड यू डिड दैट मिरेकल ऑन दैट डे, आल्सो डू दिस मिरेकल नाउ आल्सो ना लॉर्ड। वो नहीं करेगा, क्योंकि वो दिखाने के लिए नहीं करता, वो बताने के लिए। वो बताने, ही वॉन्ट्स अस टू अंडरस्टैंड समथिंग, नॉट टू शो समथिंग। बता रहा है। सी, अब मैं अपनी मिनिस्ट्री को शुरू करता हूं। नाउ, मैं पिछले बार बताया था, नाउ वाटर द वर्ड, आई एम द वर्ड, आई हैव कम, नाउ आई विल लीड यू टू द वर्ल्ड ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड, द किंगडम ऑफ गॉड एंड द heavenly kingdom. And now I am the person who will change the water. This word just word नहीं रहेगा। जेम्स की किताब में लिखा है, वचन भारी होता है, आत्मा जिलाता है। वचन मारता है, आत्मा जिलाता है। I am going to make you live. I will turn your things now and I will make these worldly things into the वर्डी, ना वर्ल्डली नहीं, वर्डी थिंग्स, जो शब्दों में था, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। अरे ऐसे बोलते मत रहा, परमेश्वर बोलता मैं बोलते रहने वाला नहीं, अब एक्शन में उतरने वाला परमेश्वर हूं। I am the person, I am the Lord who will change the history and now I will change the future. अभी हिस्ट्री में ये था, अब मैं फ्यूचर में आत्मा में लेकर के चलूंगा। I am the Lord, वहां वो प्रूव किया, वर्ड नाउ विल बी स्पिरिट। दैट्स व्हाई दाखरस को जब अंतिम समय में आया, तो उस समय में उसने नया बाहर पानी को दाखरस नहीं बनाया, उसने मंगाया और बोला, इसको मैं अब से आगे नहीं पीऊंगा जब तक कि मैं तुम्हें वहां पर ना मिलूं। उस मेज में पीऊंगा जहां विवाह का बोझ होगा, और हमारा और उसका विवाह का जो बोझ होगा उसमें पीऊंगा। मतलब क्या हुआ? नाउ द स्पिरिट थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, लेट मी गो and send the spirit and then you see you will be filled। इसलिए बोला पुरानी मशकें में नया नहीं डाला जाता। What does it mean? पुरानी मशकों में नया वाइन नहीं डाला जाता, क्योंकि वो फट जाएगा। It cannot bear, Moses cannot bear what we are bearing, and David cannot bear what we are bearing. Now we are the new skin with the new wine that he has provided to us.
नाउ द न्यू थिंग्स विल हैपन, एंड वो पुरानी जैसा उतरा उतरा नहीं है, वो उभरा उभरा है। उतरा नहीं, उभरा है, ओवरफ्लोइंग। मैं तुम्हें ऐसा बनाऊंगा कि तुम्हारे अंदर से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। It will get overflow. And how it will happen? See, now we are coming to the prophecy part. Why we need to do? Why we are the persons in that? इस संसार में कुछ भी नहीं था, आत्मा था, आत्मा मंडरा रहा था। ठीक है, ये जो आत्मा मंडरा रहा था, जो लिखा है, what does it mean? There was a creation that has to happen. In the same way, आत्मा का देखो, उस समय क्या हुआ, आत्मा मंडरा रहा था, परमेश्वर ने वचन, यहोवा परमेश्वर यहोवा ने अपने वचन को भेजा, आत्मा मंडरा रहा था, वचन को भेजा और कहा हो जाए तो हो गया। पिता और पुत्र जो वचन के द्वारा वहां पर जो शब्दों के कहा, किसी ने सुना नहीं, कहा और उपस्थिति में हो गया। सेम जब वचन आया सेकेंड टाइम, द वर्ड केम एंड बिकेम फ्लेश एंड इट वाज क्रश्ड एंड ही बिकेम ए स्पिरिचुअल पर्सन, स्पिरिचुअल मैन, एंड ही वाज टू बी लिफ्टेड टू द हेवन, द किंगडम, एंड ही वाज टू सेंड द स्पिरिट। अब वापस पहले क्या हुआ, फिजिकल में हुआ, अब क्या हो रहा है, स्पिरिचुअल में हो रहा है। ही बिकेम ए स्पिरिचुअल मैन अगेन। Adam cannot do these things. Moses cannot do these things. They are carnal people. उनके ऊपर जब आत्मा उतरेगा तो वो समझेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं है। हम उसको मानने वाले हैं जो स्पिरिचुअल पर्सन, ही इज गॉड, ही वॉज गॉड, ही इज गॉड, ही विल बी गॉड। और उसकी आत्मा, वो शब्द जो अब जीवंत हो गया, he became a spiritual word now once again without sin. अब वो जो मनुष्य था, he was a man, and वो जो मनुष्य था जो स्वर्ग में बैठा, जो पिता का वचन भी था और मनुष्य भी था, परमेश्वर भी था, वो जो मनुष्य के स्पिरिचुअल रीति से जगया, उसने आत्मा को भेजा, वो आत्मा हमको मिला। नाउ परमेश्वर ने क्या बोला, आओ। इसने क्या बोला यहां पर, हम अपनी किस में बनाए इनको, अपने इमेज में हम इनको बनाए। He has already done the spiritual man inside the spiritual man, हमारा नया जन्म हो चुका है। Now the word वो नहीं बोलेगा, वरन हमारे द्वारा से बोलेगा। अर्थात पिता, पवित्र आत्मा जब तक नहीं उतरा नहीं हो सकता था। स्पिरिचुअल जर्नी, किंगडम ऑफ, लेट दाई किंगडम कम on this earth as it is in heaven। उसका हम कैसा प्रार्थना करते रहेंगे इसको, it is coming, and ये प्रार्थना करना है, प्रभु ने बोला करना है। लेकिन जैसा तेरा राज्य स्वर्ग में वैसा इस पृथ्वी पर भी हो, उसको करने वाला कौन है, वी। अब जब आत्मा का अभिषेक उतरा तो उसके अंदर में, हमारे अंदर में, हम आत्मा से पैदा तो हो गए, लेकिन सामर्थ्य नहीं था। अब सामर्थ आया, आत्मा में ही सामर्थ भी आएगा, आत्मा में ही लहू भी आएगा, आत्मा में ही आशीष भी आएगी, आत्मा में ही भविष्यवाणी भी आएगी। Now we as a prophet of God, each and every one who are born in the Spirit of God and who has waited for receiving the power of God, once they receive the power of God, they are the eligible person to prophesy in the kingdom of God। आत्मिक दशा में तो आपको प्रार्थना, आपका मिशन क्या है, आपका मिशन है लॉर्ड। आप अगर इसको अंडरस्टैंड कर लेते, आप अन्य भाषा ट्विस्ट करा, मेरे को ना ऐसा ऐसा ट्विस्ट कर रहा है, ट्विस्ट नहीं करवाना है इसको, टंग को ट्विस्ट इसलिए लिखा है, तुम ना टंग को ट्विस्ट कर करके सोचते हो कि तुम्हारे अंदर आत्मा घुस गया, तुम भविष्यवाणी करने लगते हो, जबकि मैं तुम्हें भेजा ही नहीं। यिर्मयाह में लिखा है, आई हैव नॉट सेंट यू, यू गो बाय योरसेल्फ and you prophesy by yourself because you do not know me, I have not sent you। मतलब फिर शैतान ने भेजा है। तो जो कलीसिया के अंदर में इस तरह का ट्विस्टिंग करके आ जाते, इसका मतलब उनको शैतान ने भेजा है। अगर परमेश्वर ने भेजा होता तो कैसा होता, परमेश्वर के भेजने में सबसे पहले तुम्हारी समझ खुलती, लिखता ना, तुम्हारी समझ खुलना है। तो आपको प्रार्थना करना, लॉर्ड ओपन माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड एंड द हेवनली किंगडम।
लेट दिस थिंग्स कम अपॉन मी। और उस जगह में आपसे क्या उम्मीद की जाएगी? क्या सबको मिलेगा? नो। परमेश्वर को आप मूर्ख ना समझें, सबको नहीं मिलेगा, केवल उसको जिसमें परमेश्वर ने एक तो मन लगाया। मतलब हमारे, देखिए यहां पर एक चीज बताओ, उद्धार को छोड़ के सेंत में तो और कुछ भी नहीं दिया गया। उद्धार को छोड़कर, ये उद्धार का एक भाग भी हो सकता है, ठीक है, या फिर सेंत में मतलब आपको अब यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ एलिजिबल, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ लाइक यू हैव बीन कॉल्ड। आपको बुलाहट दी गई है, आपको बुलाएगा, आप बुलाहट की योग्य अपने आप को तैयार करो। योग्य तैयार नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज हियर यू हैव टू अटेन, यू हैव टू वेट, यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू ट्रस्ट, यू हैव टू कीप फेथ। बिलीव करना और फेथ रखना वही दो अलग अलग चीज होता है। हम फेथ तो रखते हैं लेकिन बिलीव नहीं कर पाते। बिलीव का मतलब क्या होता है? जब टाइम गुजरता है, आज ही कोई इंसिडेंट हुआ था कहीं पर, तो 5-10 सेकेंड का या 4-5 मिनट का टाइम हुआ तो अगला आदमी ने अपना कदम उठा लिया फटाक से। यही है आत्मा और शरीर के चुनाव की बात। तो क्या हो जाता है? बिलीव तो, फेथ तो सबके पास है। यस लॉर्ड, आई एम हियर, आई एम वेटिंग फॉर यू लॉर्ड एंड आई विल डू माय व्हाटएवर यू आस्क। हम सबों के मनों में यही है, सबके मन में सब कुछ, परमेश्वर का राज्य का काम करना, मुझे ऐसा करना वैसा। अरे भैया, ये परमेश्वर राज्य का काम करना, तुम एक तंबाकू तो नहीं छोड़ सकते हैं, तुम एक दारू तो नहीं छोड़ पाते, या तुम वो भी तुम लैविशली, मतलब एंजॉय, तुम्हारे लिए बहाना है। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, लेकिन आत्मा में रहने वालों को आत्मा में चलने का बहाना चाहिए। इसीलिए उसने बोला पीने को और आत्मा को। यदि तुम पियक्कड़ हो, इसलिए पियक्कड़ परमेश्वर राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, मतलब स्वर्गीय राज्य में प्रवेश। ऐसा क्यों बोला गया? इसका मतलब क्या? अगर यीशु को मानता और पीते पीते यीशु को मानता और नहीं प्रवेश करेगा ना, ऐसा नहीं बोला। राज्य में प्रवेश करने का मतलब स्थान में प्रवेश करना नहीं होता। राज्य में प्रवेश करने का मतलब आपके द्वार से परमेश्वर अपना काम लेगा नहीं, स्वर्ग का काम नहीं लेगा भैया। अरे भैया, अरे पियक्कड़ एक आदमी रेगुलर ड्यूटी आता, अपना पूरा काम करता, सब कुछ करता, लेकिन उसका ऑफिसर बोले भैया तो इस काम के लायक नहीं जिसमें मैं दूसरों को भेजूंगा, तुमको नहीं भेजू। उसको सैलरी मिलेगा, इसको पेंशन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन तुमको मैं नहीं कर पाऊंगा। वैसा ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो कट हो जाता है। आप बोलोगे मेरा ये आदत नहीं छूट रहा, भैया छुड़ाने के लिए परमेश्वर है। तुम नहीं छूटना चाहते, वो बात अलग है। तुमको शक होता है बार बार, तो फिर विश्वास का मतलब ही नहीं हुआ ना। शक इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हारे अंदर में पेशेंस की कमी है। फिर बोलोगे परमेश्वर की आत्मा, मैं परमेश्वर राज्य का काम करूंगा। कैसे करोगे? परमेश्वर राज्य का काम क्या? केवल बाहर जाकर सुसमाचार सुनाना या माइक के क्रिश्चियन लोग के बीच में इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस डाइड ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी, ईसाई लोग के बीच में सिंह जैसे रोरिंग करने से नहीं होता। इट इज नॉट मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री कुछ और है। मैं नहीं बोलता कि आप जो कर रहे हो गलत है ना, ऐसा नहीं बोलता, लेकिन यही सब कुछ नहीं है बोलता हूं। मेरा कहना ये भी है, ठीक है, अच्छी बात है, करो, इसका कोई प्रतिफल वैसा मेरे नजर में नहीं, परमेश्वर नजर में हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमको प्राथमिकता किसको देनी चाहिए? परमेश्वर की आत्मा की समझ को अंडरस्टैंड करने के द्वारा। लेट अस अंडरस्टैंड what the Spirit of God wants from us. And उस अंडरस्टैंडिंग में बुद्धि का काम नहीं है। यदि Spirit of God, the Spirit of God will stir you to do something in a different way, to give, and He gives you the courage to do something and to say something. और वैसा मैं जो सीखा वैसा ही, इसीलिए सारी मतलब जो कुछ भी परमेश्वर की आत्मा के द्वार से सारी बातें पूरी होती चली जाती है ना। फिर मैं वो झूठा भविष्यवक्ताओं की कैटेगरी में मैं अपने को जान छिता रहा, तो मैं बुद्धि से बोला हूँ, मन से बोला हूँ, किससे बोला हूँ पता नहीं, मैं बोला कि परमेश्वर बोला। पहले ऐसा करता था, फिर धीरे 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 समझ में आने लगा। नो, दिस प्रोफेसी का मतलब होता तो क्रिएट समथिंग, क्रिएट नॉट समथिंग, क्रिएट द प्रॉपर थिंग व्हाट गॉड हैज मेंट इन द स्पिरिट वर्ल्ड।
गॉड के परमेश्वर ने क्या मेंट किया है स्पिरिट वर्ल्ड में। वी आर द पीपल हु आर कंस्ट्रक्टिंग, वी आर द कंस्ट्रक्शन पीपल। हम पुल बना रहे हैं, हम रास्ते बना रहे हैं। कैसे? आत्मा में कहकर। आत्मा की चीजें दिखती नहीं है लेकिन होती जरूर है। व्हेन गॉड, अभी मैं वो एक पिछले बार की, मेरे पता नहीं आप लोगों को बताया कि नहीं बताया, जब एक बार की बात, एक जगह में, मैं नाम नहीं बताऊंगा उस जगह का, छत्तीसगढ़ में पाया जाता, वो बहुत बड़ा फेमस मंदिर है। और वो फेमस मंदिर में लोग, लाखों लोग उस पहाड़ में चढ़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, और लाखों लोग करते रहते हैं। मैं उस जगह में एक बार चला गया था, मतलब हम लोग 2 लोग गए थे, है ना, एक मैडम थी और मैं था। हम लोग वहाँ पर अचोली करके एक जगह चले गए और वहाँ जा करके एक पास्टर घर में ठहरे, और वो मलयाली पास्टर थे। वहाँ ठहरने के बाद वो जगह जो है वो पूरा अन्य जातियों का इलाका था। और वहाँ पर अचानक रात को जब गया, शाम हो गया, रात को उनका घर का कमरा और उनका जो बाथरूम में दूर है, तो बाथरूम तक चला गया। वहाँ जाकर के जैसे ही गया, मैंने देखा नहीं, लेकिन वो पास से चिल्लाया। बहुत सारे उनके 5 कुत्ते थे, वो चेन तोड़ तोड़ के आव 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 चिल्ला रहे थे। तो मैंने बोला इतना चिल्ला क्यों ना अचानक? वो पास्टर बाहर आ गया, जल्दी आइए जल्दी आइए, वो देखिए आपके पीछे में शेर है। टाइगर came where I was standing, जस्ट पीछे में। फिर उनको जल्दी बुलाया अंदर। फिर वो मैडम यहाँ पर भी हैं इस ग्रुप में, जो इसका विटनेस थे, तो बुलाने के बाद अंदर आने लगा। अच्छा ऐसा है क्या? अरे 50 साल में कभी नहीं आया, आज ही आया है। हम वहाँ से निकले थे वहाँ जाने के लिए, और वहाँ जाने के बाद, वहाँ जाने के लिए निकला, हम कहीं जाने के लिए निकले, वहाँ पहुँच गए। द मॉर्निंग 5 o'clock और 4 o'clock और 5 o'clock समथिंग, मैं बाहर निकला। आत्मा ने कहा चल मैं तुम्हें ले चलता हूँ। लेके गया ले करते करते एक पहाड़, उसके पहाड़ के सामने वाले पहाड़ में लेके ऊपर चला गया। ऊपर जाते समय मैं देखा अंधेरा था और बहुत सारे कंकाल पड़े थे, बहुत सारे कंकाल थे। ठीक है, तो ऊपर चला गया। ऊपर जाकर मैं शॉल उड़ा हुआ था, अच्छा हवा चल रहा था। आई स्टार्टेड प्रोफेसाइंग अगेंस्ट दैट थिंग, दैट पावर। और मैंने जब उसे 7 बातें परमेश्वर की, 7 बातों को बोल दिया। और उसके अधीन में रहने वाले उस राज्य में बहुत सारी जगह में मैंने बहुत सारी चीजों को उसमें प्रोफेसी में था बोलकर मैं नीचे जब उतरा तो 7 बज चुका था, और 6:30 7 बज चुका। नीचे में लोग, ऐसा बहुत सारे लोग खड़े थे। तो मैं इंग्लिश में बोल रहा था, तो मैं सोचा मैं इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ। तो नीचे जाके दिया जाएगा तो सब खड़े हैं, मेरे पैसे देख रहे हैं। भैया इस पहाड़ में कोई नहीं चढ़ता है, आप क्यों गए इधर? आप कंकाल सब देखे होंगे ऊपर में, वहाँ शेर रहता गुफा में, ऐसा बोले। मेरे को पता नहीं था, मैं नीचे आ गया। जब नीचे आया तो इधर में पास्टर और वो मैडम की, पास्टर की मिसेस और मैडम सब वहाँ पर परेशान बैठे, कहाँ चले गए, क्यों नहीं आए, क्या नहीं आए, ऐसा करके। उसका परेशानी जब मैं पहुंचा तो अच्छा अब कहाँ चले गए, हम लोग तो टेंशन में हो गए। तब उस मैडम ने कहा आज रात को एक उनकी देवी कोई आई स्वप्न में, बोले ये जो तुम्हारे घर में है इसको घर से निकालो, ये मेरा काम बिगाड़ रहा है। रात को 2 बजे, अभी काम बिगाड़ने गया नहीं, उसके पहले वो बोली वो ऐसा लंबा था, ऐसा बोली, बोले प्रभु का दास है, उसको मैं नहीं निकालूंगी, तू निकल गई। उसके बाद उसके 3-4 महीने के बाद वहाँ पर मेला लगता है, सब लोग जाते हैं। वहाँ जाते ही भगदड़ मच गई। सब लोगों ने आग इधर देखा, कभी आग उधर देखा, मैहर में आग देखा, इधर आग देखा, उधर आग देखा, ऐसा। और वो लगभग 1 साल 2 साल, कितने 2 साल मेरे को याद नहीं है, ऐसा वो मेला हो जब भी होता था आग दिखता था। फिर उसके बाद अब तो हो रहा है, फिर से हो रहा है वो जगह, लेकिन अब वहाँ पावर्स काम नहीं करते। ठीक है, तो हम कौन हैं? We are the people who are called to prophesy, but not in the pattern that the people are doing in the church. ओ इसका नौकरी लग जाएगा, ये शैतान ने संसारिक बना दिया, जबकि परमेश्वर ने आत्मिक रखा है। अगर संसारिक बना दिया, आप बोल मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी की नौकरी लगा, पूछे इधर देख प्रभु, देख सुन, ये दीपक की नौकरी लगा ना तेरे को, हाँ इसकी शादी हुई, अंजलि इधर आ, शादी देख प्रभु तेरे नाम से मैंने बताया, ये तो कैंसर में पड़ा था प्रभु, इसको मैंने तेरे नाम से कहा, ये ठीक हो गया। परमेश्वर बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों मालूम है? आई एम द लॉर्ड
इन द स्पिरिट, इन द ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। उस यीशु ने बोला मेरा राज इस संसार का नहीं है, माई किंगडम इज नॉट ऑफ दिस अर्थ। बोला ना, जब बोला फिर क्यों करते हो भाई? तुम्हारी भविष्यवाणियां वेस्ट, तुम्हारी बातें वेस्ट। इसका मतलब क्या? ये सब नहीं बोलना चाहिए। ये तो तुम्हारा काम है, ये करो, इसी को सब कुछ समझकर मत बैठो, ये बोलना है। क्या इसका मतलब किसी को चंगा नहीं करना? क्यों नहीं करना? जरूर करना। किसी का भविष्यवाणी नहीं, क्यों नहीं करना? जरूर करना। केवल यही करते हुए सब कुछ कर रहे हो सोचकर वहां जाओगे, तुमको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। ये दास निकल, मैं तुम्हें कभी नहीं जाना बोल देगा। कम से कम आत्मा के राज्य में जब काम करना चाहते हो इतने मन से, तो कम से कम समझो ना कि असल में होता कैसे है। सो स्पिरिचुअल पीपल आर बीइंग कॉल्ड टू प्रोफेसी। जब कभी भी आत्मा उतरता, प्रोफेसी होता है। उन लोगों के लिए प्रोफेसी ये है कि आगे का रास्ता तैयार करें, और वहां पर वो उनको जाना है, वहां पर स्वर्गदूतों को बुलाना है, वहां पर युद्ध हो गए, छोटे लोग हैं, छोटा झुंड है, युद्ध होगा और वहां पर उनको जिताना है। ये सारी बातों को प्रोफेसी करते थे। हम क्या करते हैं? यीशु ने सारे बोझ को उठा लिया। अब हम बोझ उठा लिया मतलब मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे बोझ को उठा लूंगा जब बोला, इसका मतलब यह है कि संसार, इसलिए यीशु ने उसके साथ इस चीज को जोड़ा। तुम इस बात की चिंता क्यों करते हो कि ये होगा, ये खाऊंगा, ये पीऊंगा, ये करूंगा, ये करूंगा? इसकी चिंता मतलब ये करो, लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि मैं हूं ना, आई एम देयर। यू टेक माई जुआ, मेरे जुआ को उठा लो जो हल्का है, मैं ही करने वाला हूं, बस तुम साथ में रहना। साथ कैसे रहते हैं हम लोग? कई लोग, कई बार हम कोई घर में किसी को हम पसंद नहीं करते, तो जैसे मैं हूं, तो मेरे घर में अगर मेरे को पसंद नहीं करते, मेरे काम में कोई हाथ नहीं बटाएगा। वो साथ तो रहेंगे लेकिन हाथ नहीं बटाएंगे उन लोग, मतलब उनको ऐसा लगेगा मन, मतलब साथ। यीशु बोलता है यही, तुम मेरे साथ हो का मतलब क्या है कि यू बी विथ मी इन योर माइंड, इन योर स्पिरिट। यस लॉर्ड, वॉट एवर यू आर डूइंग, वॉट यू वॉन्ट टू डू, आई एम विथ यू। You are with me, I know, I am with you। तब वो क्या करेगा? ऐसे में आपको धीरे 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 आपको टंग ट्विस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ड्रम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आत्मा उतरने के लिए म्यूजिक ठान 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 जरूरत नहीं पड़ेगी, चर्च में जाकर छल्ला गुल्ला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इसीलिए मैं जब भी चर्च में जाके मैं अन्य भाषा में 18-18 घंटा इन परमेश्वर के साथ अकेले कमरे में, लेकिन बाहर में कभी नहीं। कभी कभार अगर प्रोफेसी के साथ में आ गया, अगर तो अन्य भाषी बात करे तो भविष्यवाणी भी कर, वो होता है। मैं जब बात करता हूं तो मैं भविष्यवाणी भी साथ में करता हूं, उसको भी साथ में बोलना है, क्योंकि वो भी परमेश्वर की आत्मा के भय में, परमेश्वर आत्मा में, तब वो पूरा होगा। यू विल बी नोन बाय द फ्रूट्स दैट यू आर डूइंग, सेइंग, स्पीकिंग, फ्रॉम विच स्पिरिट यू आर। तो अन्य भाषा होता है और झूठा अन्य भाषा भी होता है, फेक स्पिरिट भी होता है, जो चर्च के अंदर में ऑलरेडी है, जो वहां से निकल करके आया, जिसको पेंटेकॉस्ट स्पिरिट बोल देते हैं। लेकिन पेंटेकॉस्ट में भी सही आत्मा वाले भी होते हैं, इसीलिए वो। और पेंटेकॉस्ट वाले में अगर कोई भविष्यवाणी नहीं है, आत्मा से भविष्यवाणी करते, जो झूठा है, अगर हो रहा तो झूठ है। और यहां भी अगर आत्मा में बोलते हैं और झूठा है तो वो झूठ है। आपके द्वारा से जब परमेश्वर बोलेगा वो होगा, बस। उसके आगे फुल स्टॉप, उसके आगे कुछ भी नहीं। लेकिन संसार में एक बात है, मैं आत्मा की बात बता दिया, जीवन की बात बता दिया, मृत्यु की बात बता दिया, लेकिन संसार में अब जो चीजें, ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहे, आप आशीष लेना ना चाहे। परमेश्वर ने बोला हो तुम्हें मैं आशीषित करूंगा, लेकिन तुम आशीष के लायक आप शक करके बैठे हो। वाह, हाँ, जय राम जय कृष्णा, ये मतलब मैं कृष्ण कृष्ण की नहीं बोल रहा हूँ, बताओ मतलब कुछ भी, जय यीशु, जय मरियम, जय बुद्ध, बुद्धम शरणं गच्छामि, ओ साई शरणं गच्छामि, ये शरणं गच्छामि, यीशु शरणं गच्छामि। फेक यीशु के पास जाके यीशु शरणं गच्छामि, जीसस जीसस टच, उसमें थोड़ा सा इको बढ़ा दीजिए, टच बोलते समय थोड़ा इको बढ़ा दीजिए, और मुंह के पास लाइए माइक, टच, तो गिर जाना चाहिए। ये सब फेक है। आप छूने से गिर भी सकते हैं, नहीं भी गिर सकते। उल्लू नहीं बनाना। ये परमेश्वर का राज्य है।
परमेश्वर स्वर्ग का राज्य है, यहाँ उल्लू बनाना मना है, क्योंकि जो उल्लू बनाएगा वो उल्लू खुद है, उसको नहीं बना सकते। ठीक है। और अगर परमेश्वर की आत्मा ने कुछ कह दिया और उसको हल्के में ले लिया, जैसे यिर्मयाह की कही बात भैया हल्के में मत ले, यिर्मयाह ने कहा है, शमूएल ने कहा है, वैसा ही अगर आपको कोई मिल जाए उसने कह दिया, हल्के में मत लेना, मरोगे। इसीलिए हम कौन है? राज्य की संतान। सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया में परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना, आपको भी चुना है। इस चुनाव को व्यर्थ मत जाने दीजिए, इन बातों में कंफ्यूज मत हो जाइए। आप यकीन मानकर चलिए, जैसे एक आप नारियल तेल लेने जाते हैं, वहां फेक नारियल तेल भी है, अब एक यहाँ पे डियो रखा हुआ है, देखिए यहाँ वाइल्ड स्टोन है ना, ये रखा हुआ है। अब इसमें आप मुंबई में चले जाएंगे, इसको मैं खरीदने जाऊंगा अगर कंपनी से, तो इसका रेट है 210, ठीक है, तो 210 है। तो उसके बाद क्या, इसके अगर दूसरा टाइम में चेंज होने का कुछ आ रहा है, बस मैं 1 मिनट के बाद खत्म करूंगा, 210 है। अब यही वाला 80 रुपए में भी मिल सकता है, 500 में भी आता है, तो उसका 200 मिल सकता है। मतलब फेक वाला भी है, ओरिजिनल वाला भी है। परमेश्वर की आत्मा फेक वाले के जैसा भी एक शैतान का भेजा हुआ है जो कलीसिया में घूम रहा है, और एक ओरिजिनल वाला भी है। अन्य भाषा फेक वाला भी है, ओरिजिनल वाला भी है। एक अन्य भाषा मनुष्य की बोली है, एक अन्य भाषा शैतान की बोली है, और एक अन्य भाषा है जो परमेश्वर की बोली है, स्वर्गदूतों की बोली है। तो इसको नकार नहीं सकते। यहां का पर्पस है आत्मा में प्रोफेसी। अब इसका मतलब वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम अलग है। वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम, एक बार की बात है, मैं ऐसा बोल रहा था, प्रार्थना कर रहा था चर्च के अंदर में, तो वहां पर मैंने बोला, आज थर्सडे का दिन था, नहीं गुरुवार के, मैं मंगलवार को कर रहा था, गुरुवार के दिन उस कलेक्ट्रेट ऑफिस में गोलीकांड होने वाला है, प्रार्थना करो। परमेश्वर आत्मा ने कहा, थर्सडे के दिन रात को शराब का ठेका चलने लगा, गोलीकांड हुआ, लेकिन कोई मरा नहीं, कोई हताहत। परमेश्वर आत्मा वर्ड ऑफ नॉलेज है, वर्ड ऑफ विजडम को प्रोफेसी के साथ मत जोड़िए, वो अलग है, वो कलीसिया के लिए है, कलीसिया के लिए। इसलिए, और जब कभी भी तुम प्रोफेसी करो, तो असल में पौलुस जिस प्रोफेसी के बारे में कह रहा है वो है वर्ड ऑफ नॉलेज और वर्ड ऑफ विजडम के बारे में। कलीसिया में यदि तुम कहो कि तुम जब और कोई अन्य जाति तुम्हारे जीवन में अंदर आ जाए, तो अंदर आने के बाद क्या हो जाएगा? अंदर आने के बाद वो देखेगा कि इनके मध्य में तो परमेश्वर भय खाएगा, और वो झुकेगा और आपके परमेश्वर की महिमा करेगा। ऐसा है। देखिए अभी सब जगह फटाके फूट रहे हैं, ठीक है। पल्लवी वर्मा ने लिखा मेरी क्रिसमस। बताइए, हमारा बर्थडे में भी करेक्ट 12 बजे, करेक्ट 12 बजे, अरे बर्थडे किसका बर्थडे 12 बजे होता है? खैर, तो परमेश्वर यीशु जो है आज के दिन सब मनाते, हम भी खुश हैं, मनाते हैं, अरे यार मनाओ, सब मनाओ, अच्छी बात है, ठीक है। अब इसको खत्म करने वाले हैं, बस अभी लास्ट, तो आगे का आगे देखेंगे। परमेश्वर की आत्मा राज्य में जब आप काम करोगे, तो राज्य में परमेश्वर अब ग्रोथ देना शुरू करेगा। तो क्या करेगा? आपको अंदर ले जाएगा, आपको गुप्त में देखने वाला परमेश्वर गुप्त में प्रतिफल देगा। गुप्त का प्रतिफल गुप्त में ही यूज होता है। इट विल, द स्पिरिट ऑफ गॉड विल अलाउ द लैंग्वेजेस दैट यू विल बी यूजिंग और हियरिंग, वेयर यू वोंट अंडरस्टैंड समथिंग, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट यू आर स्पीकिंग, आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे, लेकिन ऐसी शैतान का भी है, उसको भी आप अंडरस्टैंड, लेकिन वो रिपीटेटिव होगा, लेकिन यहां रिपीटेटिव नहीं होगा। There will be different, many thousands of languages of the heavenly language that you are going to speak in the presence of God, and that will make you, edify you, and वो आपको अंदर से बनाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, आत्मा में, बुद्धि में नहीं, आत्मा में। उसको रिजेक्ट मत करिए। You do these things and you go to your Father and say, Lord, अपने लहू के द्वार से तूने मुझे पैदा किया, अब लहू से मेरे मन को धो और शुद्ध कर, और मुझ में मेरे मिशन, तेरे मिशन को पूरा करने के लिए मुझे मिशन दे, और मैं उसमें आगे बढ़ूं,
तेरा कैसा क्या है तू जान, लेकिन प्रभु मैं तेरे अधीन हूँ। प्रार्थना करिए, फर्स्ट लेवल का प्रार्थना, सेकंड लेवल का प्रार्थना, थर्ड लेवल का प्रार्थना। पहला प्रार्थना करते करते छोड़ मत दीजिए, उसके बाद नींद आएगा। दूसरा प्रार्थना आप करते जाइए, आपको समझ में नहीं आएगा क्या बोलना है। तीसरा प्रार्थना का वो टाइमिंग है, पहले वहां से उठ के मत आ जाइए, क्योंकि अब डील होने वाला है। जब आप उस डील में अंदर जाओगे, उसके बाद में परमेश्वर का आत्मा आपके द्वार से प्रार्थना करना शुरू करेगा। उसके बाद में आपको आपका मकसद को तक लेके जाएगा, और आपको और गहराई में और गहराई में, और इसका गहराई का मतलब यू हैव टू स्पेंड टाइम in the prayer, not once, but when all the Spirit allows, calls you for that prayer. उसमें क्या होता है, हम जब स्टार्टिंग में जाते हैं 1 घंटा प्रार्थना कर लेते हैं। अरे प्रभु मेरी माँ के लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरे बाप के लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरे बिजनेस के लिए प्रार्थना, मेरे इसके लिए करता हूँ, उसके लिए करता हूँ, खत्म। उसके बाद आपके पास शब्द नहीं बचेंगे, घंटे को क्या प्रार्थना करूँ। लेकिन आत्मा वैसा नहीं है। एक बार की बात है, बेंगलोर के अंदर में एक कैथोलिक रिट्रीट सेंटर में मैं अंदर जा करके मीटिंग से आया था, कमरे के अंदर गया, कमरे के अंदर जा करके ऐसे दरवाज़ा बंद किया, और मैं बहुत मतलब मैंने आत्मा में उन चीज़ों को मैं फील करा था, परमेश्वर यहाँ कुछ करने वाला है, मुझे प्रार्थना करने के लिए कह रहा है। मैं घुटने में आया, बेड में ऐसे हाथ रखा, और मैंने कहा, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, मैंने कहा जीसस। इसके सारे शब्द नहीं आ रहे थे, आत्मा प्रार्थना करते जा रहा था। आत्मा का प्रार्थना कभी कभी आपको पता ही नहीं चलेगा। यू विल बी डीप इनसाइड द स्पिरिट एंड यू विल नो दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन। यू विल हैव द फुल अल्टीमेट पेशेंस that the spirit, you will be covered by the presence of God and you will be in the presence of God। और आप बोले, अगला मैंने 5 मिनट के बाद यीशु धीरे से बोला, धड़ 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 धड़, किसी ने आके दरवाजा खटखटाया। तो वो आदमी, मैं बोला कौन इतना जोर जोर से खटखट रहा। मैंने दरवाजा खोला, आप इतने जोर से प्रार्थना क्यों कर रहे हैं। मैं बोला मैं तो प्रार्थना ही नहीं कर रहा हूं। नहीं, आप अभी इतने जोर जोर से प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे कमरे में इतना जोर से आवाज आ रहा है। उसका कमरा 10 कमरा, वहां का वार्डमैन था, वो ट्रस्टी का कैथोलिक रिट्रीट सेंटर का। वो आकर के बोला भैया मत करिए ऐसा, मैं परेशान हो जाऊंगा, मैं नहीं रह सकता। मेरा कमरा खटखटाया, क्यों, वहां पर तो मैंने सिर्फ इतना ही बोला, उसके यहां पर आवाज इतना जोर से हो गया। क्यों हो गया भाई। दिस इज द किंगडम ऑफ गॉड एंड द हेवनली किंगडम के हम लोग हैं। यू आर द पावरफुल पीपल ऑन द अर्थ। एक बार की बात है, 7 किलोमीटर दूर, मैंने कहा प्रसाद, उसके घर में 7 किलोमीटर दूर उनके घर वाले सब बाहर निकल के आए, और उन्होंने बोला अरे बाप रे, हम तो डर गए। ये जब गया वो आदमी उस जगह में, वो बोलता है क्यों आप लोग बाहर खड़े हैं। अरे पता नहीं, अंदर इतने जोर से प्रसाद प्रसाद आया। दिस इज द स्पिरिट वर्ल्ड वेयर गॉड इज गोइंग टू यूज यू। सो फेक चीजों से दूर सही चीजों में जाए। सही है, अन्य भाषा है, लेकिन वो कहाँ है, कैसा है, पौलुस ने एकदम स्पष्ट बताया। अगली बार हम इसके इसी से संबंधित आगे की बात को करेंगे। तब तक मुझे इजाजत दे, देवियों सज्जनों, हमें इजाजत दे। नमस्कार।